आज भगवत गीता का ये सेशन हम प्रारंभ करें इसके पहले आप सब लोगों से अनुरोध है कि कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें। भगवान के इस दिव्य चेतना के प्रतीक के रूप में, ज्ञान के प्रतीक के रूप में स्वर्णिम उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए परमात्मा की उन दिव्य किरणों को जो ज्ञान, प्रेम, आनंद, योग सभी प्रदान करती है, उनको अपने भीतर उतरने दें। सामूहिक रूप से मन ही मन गायत्री मंत्र करते हुए हमारे साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके इस दिव्य ज्ञान के अधिकारी हम सब हो सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, गीता ज्ञान यज्ञ की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें इसके पहले आप सभी लोगों का ध्यान मैं आज उपस्थित एक विशेष अतिथि की तरफ ले जाना चाहूँगा। हमारा बहुत सौभाग्य है कि जिन गुरु के आश्रय में हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पिताश्री आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर अनिल शेष जी यहाँ पर उपस्थित हैं हम सब लोगों के बीच में आशीर्वाद देने के लिए अपना। और उनकी उपस्थिति से ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि एक विराट वटवृक्ष की छाया में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं और वो अपने आप को धन्यभागी महसूस करते हैं। बिल्कुल वही आभास और एहसास हम सबको हो रहा है। सर, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद की हम सबको प्रतीक्षा हमेशा रहती है और आज ये सुबह सुंदर संयोग हमें प्राप्त हुआ कि आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद अभी हम लोग प्राप्त करेंगे। अनम्यूट करके सर दो शब्द ज़रूर बोलिए, मैं 1 मिनट सबको अनम्यूट की इसमें परमिशन देता हूँ। जी सर, सो स्टेज इज नाउ योर्स। अजय भारत प्रकल्प के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जहाँ का उद्देश्य जो जिस नव यौवन में जो अभी पधार रहे हैं ऐसे लोगों को जीवन शिक्षा और ना राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करने के लिए ये योजनाबद्ध रूप से यह स्थापना की गई है। और भविष्य में इसी प्रकार के योजनाओं के द्वारा वो भारतवर्ष में होना रहे, हमारे हिंदुस्तान में होना रहे जो आने वाली जो भी जनरेशन है उसके उत्थान हो, उस उत्थान के द्वारा और आने वाली जनरेशन का उत्थान हो। और यह सब अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी रीति, जिस विषय में अपने आप को अपने आप को राष्ट्र निर्माण के लिए ये करें। इसके अंतर्गत जो भी काम अभी तक हुए हैं, सन 2008 में इसकी स्थापना हुई, तब इसका बीजारोपण किया गया था। आज वो बीजारोपण किया हुआ डॉक्टर ऋषि आचार्य और आप जैसे अनेक लोगों के सहयोग से आज इस अवस्था में पहुंच गया है कि जिन्हें हम वृक्ष बोल सकते हैं। लेकिन इस वृक्ष को यहाँ रोकना नहीं है। इस वृक्ष को वटवृक्ष के रूप में फैलाकर उसके तहत इस राष्ट्र के निर्माण को एक गति देना है। और उस गति में आप सबका सहयोग और विशेष रूप से डॉक्टर ऋषि आचार्य, जिन्हें मैं महर्षि ऋषि के नाम से जानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया था और वहाँ पर डॉक्टर ऋषि के बारे में मैंने जब सुना और मैंने प्रत्यक्ष जब डॉक्टर ऋषि को सुना तो मुझे आभास हो गया कि ये ऋषि नहीं, ये महर्षि है। और अभी मैं इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए जीवन शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में आप सबका जो यथोचित योगदान है उसके लिए आपके
बधाई देता हूँ और भविष्य में इसी प्रकार निर्माण करके राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण के लिए आप सबका तन मन धन इससे आपका सहयोग रहेगा। और इसके साथ अपनी शुभकामनाओं को प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिए हुए इस आशीर्वाद के बल पर ही अजय भारत का जो कार्य है ये आगे निरंतर बढ़ता रहेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और मित्रों, आपके गुरुजनों के रूप में, आपके माता पिता के रूप में स्वयं साक्षात ईश्वर ही अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मेरी तो विशेष रूप से ये मान्यता है। और ये जीवन में हमेशा मैंने पाया है कि जितना आशीर्वाद आपको आपके बड़े बूढ़े बुजुर्गों से मिलेगा, उतना आपके जीवन की राहें आसान होती जाएगी। और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर विशेष कृपा ईश्वर की रही है कि मुझे इस तरह के ज्ञानी और गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। आज गीता के पहले अध्याय का आगे श्लोक नंबर 43 से हम पढ़ने जा रहे हैं। और अर्जुन के इस विषाद से भगवान के संवाद को जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और किस प्रकार कोई विषाद विषाद योग बन जाता है, इसके ऊपर विशेष रूप से आज चर्चा होगी। तो आप अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लें। श्लोक नंबर 43 से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक बार में श्लोक नंबर 43, 44, 45 और 46, क्योंकि 46 इसका आखिरी श्लोक है पहले अध्याय का, तो उसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे। मैं स्लाइड्स भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं। हम्म। तो अब अर्जुन जो है वो कुल घातकों के बारे में बताते हुए और कुल परंपरा को नष्ट करने के दुष्परिणामों के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं, दोषे रेते कुलज्ञानां वर्णसंकरकारके उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता। अगला श्लोक। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युशुश्रूषम्। नरके नियतं वासो भवतीत्युतुशुश्रूषम्। भवती त्यतु शुश्रूषम, इस प्रकार है। अगला। अहो बतं महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यहाँ पर दो विशेष बातें ध्यान रखिए। यद राज्यम सुख लोभेन, यद राज्यम सुख लोभेन, तो यद राज्यम हो गया, द्रा हो गया वो। यद राज्यम सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता, तो उद्यता और स्वजनम उसका संधि हो गया है, स्वजनम उद्यता, ऐसा उसको पढ़ेंगे। और अंतिम श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा, अच्छा इसके पहले हाँ श्लोक नंबर 45 और है। यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः, यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। शोकसंविघ्नमानसः। तो श्लोक नंबर 42 में
अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट कर देते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की योजनाएं नष्ट हो जाती। कुल धर्म का जो मतलब बताया है, पारिवारिक परंपराएं, कुल की परंपराएं, वो नष्ट हो जाती है। और उसके बाद वाले श्लोक में 43 में कह रहे हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणाम, श्लोक नंबर 43 पे, हाँ 44 पे आ जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वास, नरक में उनका नियत वास हो जाता है अनंत काल तक, इनडेफिनेट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक उनका नरक में वास होता है, जिनके यहाँ पर कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुल परंपरा के बारे में, कुल धर्म के बारे में जानना समझना सबके लिए जरूरी है। हम सब एक विशेष प्रकार के कुल में पैदा हुए हैं, विशेष प्रकार की परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिनके कुल में परंपराओं का लोप हो जाता है, जिनके कुल में मर्यादाओं का लोप हो जाता है, उनके पितर, उनके पूर्वज एक तो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, महान दुख को प्राप्त होते हैं, और ऐसे कुल की में जन्म लेने वाले भी और ऐसे कुल से दिवंगत आत्माएं भी अनिश्चित काल तक उनका नरक में वास होता है। तो इस श्लोक के पीछे के भाव क्या हैं उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पहले वाले श्लोक को अगर आप देखें तो उसमें बात आती है कि कुल घातियों के कारण क्या होता है, उत्स्यादन्ते जाति धर्मा और कुल धर्म। जाति धर्म और कुल धर्म जो शाश्वत परंपरा से चले आते हैं, वो जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें दो शब्दों को लेना है, जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है, और अर्जुन ने उसको शाश्वत क्यों कहा। शाश्वत इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह जेनेटिक्स शाश्वत है, जेनेटिक एक एक पिता से पुत्र को, उससे उसके पुत्र को इस प्रकार से जीन समय प्राप्त हुए हैं, तो ये सनातन है, इनके अंदर जो संस्कार है वो सनातन है। इसी प्रकार कुल की परंपराएं भी कुल की मर्यादा अनुसार एक बार तय अगर होती है तो वो सनातन पिता पुत्र के साथ में उत्तरदायित्व के रूप में आगे बढ़ती जाती है। इसलिए बहुत लंबे काल से अगर कोई विशेष परंपरा चलती आती है तो हम उसको कहते हैं कि हमारी सनातन परंपरा है। जिस प्रकार हमारे धर्म को हमने क्या कहा है, सनातन धर्म का। तो अब इसमें सनातन का, शाश्वत का मतलब हमें समझ में आया। बहुत लंबे काल से चलने वाली परंपराओं को अर्जुन कहते हैं सनातन परंपरा या शाश्वत परंपरा। लेकिन उसमें दो शब्द का प्रयोग करते हैं, जाति धर्म और कुल धर्म। तो जाति धर्म क्या है और कुल धर्म क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म, इसमें इस विशेष अर्थ में धर्म के को जाति और कुल दो तरीके से बांटा गया है। देखिए, वैसे कहा जाए तो हम कहते हैं कि यार धर्म तो सनातन है। अब जब सनातन अगर धर्म है तो फिर उसके अंदर भी कुछ और धर्म हो गए क्या। तो धर्म शब्द अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो आपको ये सब प्रश्न उठते जाएंगे कि सर धर्म कितने हैं। पहले तो ये बताइए, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, राष्ट्र धर्म है, क्या कौन सा धर्म, धर्म किसको कहते हैं। तो धर्म का मतलब किसी विशेष परिस्थिति में धारण करने योग्य जो हमारे आचार हैं, जो हमारे व्यवहार और विचार हैं, इनको धर्म कहा जाता है। किसको धर्म कहा जाता है, किसी विशेष परिस्थिति में हमें धारण करने योग्य आचार विचारों को धर्म कहा जाता है। अब विशेष परिस्थितियां कौन सी हो सकती है, एक माता पिता के सामने बेटे का जो कंडक्ट है वो उसके लिए कौन सा धर्म हो गया, पुत्र धर्म हो गया। वही बेटा जब ऑफिस चला जाएगा और अपने बॉस की चेयर पे बैठेगा तो वो अपने बॉस का धर्म, अधीक्षक का धर्म निभाएगा, क्योंकि उस समय में वो उस धर्म को धारण करके बैठा है। वही पुत्र जब जाके अपनी पत्नी के साथ में रहेगा तो अपने पति का धर्म निभाएगा, तो वो पति का धर्म हो गया। वही पुत्र जब जाके भगवान के सामने बैठेगा तो भगवान के साथ जो उसका नित्य संबंध है, जीव और शिव का जो संबंध है, उस नित्य धर्म को वो निभाएगा। तो धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ संकीर्ण नहीं है। धर्म परिभाषा से हमारा अर्थ केवल एक मान्यता विशेष को मान लेना नहीं है। भगवान ने जिस समय में आपको जो रोल दिया है, उस रोल को अच्छी तरह समझना और उसको निभाने का प्रयास करते रहना, कब तक, जीवन की अंतिम सांस तक उसको निभाने का प्रयास करना, ये हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा है। इसी परिभाषा में अर्जुन दो बातें कहते हैं कि जाति का धर्म भी होता है और कुल का भी धर्म होता है। वैसे तो देखा जाए तो सृष्टि के अंदर प्रत्येक पदार्थ का एक धर्म है। जैसे अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है बताएंगे, अग्नि का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म है जलाना।
अग्नि का धर्म है प्रकाश पैदा करना। जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है भिगाना। जल का धर्म है शीतलता पैदा करना। तो ये पंच तत्व जो इस सृष्टि के पंच महाभूत हैं, इनके भी धर्म हैं। इसी प्रकार प्रत्येक परिस्थिति का अपना एक धर्म है। अर्जुन जब क्षत्रिय के रूप में वहां लड़ाई कर रहा है तो वो क्षात्र धर्म का पालन कर रहा है। भगवान उसको जो उपदेश दे रहे हैं तो भगवान उसके मित्र का धर्म या मार्गदर्शक का धर्म पालन कर रहे हैं। परिस्थिति विशेष में धारण किया हुआ धर्म, परिस्थिति विशेष में धारण किया हुआ कंडक्ट भी हमारा धर्म कहलाता। तो अब इस परिस्थिति में अर्जुन ये कहते हैं कि जो महाभारत का ये जो महाभयंकर युद्ध हमारे सामने खड़ा है, जिसका परिणाम सभी तरफ से विनाश विनाश और विनाश ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसे समय में अगर जाति नष्ट हो गई, जाति धर्म नष्ट हो गए और कुल धर्म नष्ट हो गए, तो इसका परिणाम महाभयंकर होगा। अब जाति धर्म और कुल धर्म का जो अर्जुन का आशय है उसको हम समझ लेते हैं कि वो क्या आशय है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जाति धर्म का मतलब आज के संदर्भ में प्रत्येक जाति के लिए निर्धारित कर्म हो सकता है, लेकिन ये बहुत उथली परिभाषा है। जैसे आज के संदर्भ में हम जाति को लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चार चीजें आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। और हम ये कहते हैं कि जाति धर्म से मतलब ये होगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म निभाए, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करे और उसके धर्म का पालन करे, वैश्य जो हैं वो वैश्य धर्म का पालन करें, व्यापार धर्म का पालन करें, और शूद्र जो है वो सेवा कार्यों का पालन करें। ये हो गया जाति धर्म। लेकिन ये बहुत उथली परिभाषा जो समय के साथ में समाज ने दे दी, ये वो परिभाषा है। मूलतः जाति शब्द जो है वो किस प्रकार से हमारे यहाँ परिभाषित किया गया है, इसको समझने की जरूरत है। शास्त्रों में एक सूक्त आता है, एक वाक्य आता है, एक परिभाषा आती है जिसमें जाति को व्याख्या किया गया है जाति की, कि हम जाति किसको कहते हैं। जाति कहते हैं समान प्रसविका जाति। समान प्रसविका जाति इस फॉर्मूले के अनुसार एक ही तरह से पैदा होने वाले प्राणियों को जाति कहा गया है। फिर से मैं परिभाषा बता रहा हूं। समान प्रसविका जाति का अर्थ है एक तरह से पैदा होने वाले प्राणियों के समूह को जाति कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से उदाहरण क्या है? एक तरह से पैदा होने वाले लोग जैसे पक्षी, पक्षियों में भी अंडे से पैदा होने वाले और सीधे गर्भ से पैदा होने वाले दो अलग है। तो पक्षियों की ये एक जाति होगी। जलचर जो पानी में रहते हैं, एक तरह का गुणधर्म पालन करते हैं, तो जलचरों की एक जाति है। इसी प्रकार मनुष्य, चाहे वो इंडिया का हो, भारत का कोई मनुष्य हो, या अमेरिका का मनुष्य हो, या अफ्रीका का मनुष्य हो, सभी एक ही प्रकार से धरती पर जन्म लेते हैं, इसलिए पूरे मनुष्य एक जाति है। और इस जाति की तरफ अर्जुन इंडिकेशन दे रहा है कि इतने भारी विनाश के बाद जब इस मनुष्य जाति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसमें उनका कल्याण है, किसमें उनका अकल्याण है, किसमें मनुष्य जाति का श्रेय है, किसमें मनुष्य जाति का दुर्भाग्य निहित है, ये समझाने वाले गुरुजन नहीं रहेंगे, ये समझाने वाले आर्य जन, श्रेष्ठ जन, विद्वान जन नहीं रहेंगे, तो ये मनुष्य जाति का जो जाति धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। और मनुष्य जाति का जाति धर्म महाभारत काल तक क्या माना जाता था मित्रों, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि महाभारत काल के बाद ही ये सारी विकृतियां आना जो शुरू हुई। मनुष्य जाति का जाति धर्म महाभारत तक माना जाता था आचरण, विचार और सच्चरित्र। जिस मनुष्य के अंदर आचरण श्रेष्ठ है, जिस मनुष्य के विचार श्रेष्ठ हैं और जिस मनुष्य का चरित्र श्रेष्ठ है, वो हमारे यहां बड़ा मनुष्य माना जाता है। बड़े की परिभाषा तब से लेकर अब तक में पूरी तरह बदल गई है। यही अर्जुन को डर था कि जाति, मनुष्य जाति का जो जाति धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। आज बड़ा कौन माना जाता है? आज समाज में बड़े की डेफिनेशन क्या है? ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। किस तरह से बड़ा व्यक्ति हम मानते हैं उनको? एक, उस व्यक्ति के पास में बहुत संपदा है, बहुत संपत्ति है, इसलिए वो बड़ा है। दूसरा, उसका पद बहुत बड़ा है, किसी जगह का कलेक्टर है, किसी जगह का मिनिस्टर है, किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बड़ा है। तीसरा, उसके अंदर बाहुबल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बड़ा है। किस प्रकार से बड़े की परिभाषा समाज में निर्धारित होती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि जो उस उच्चतम पद पर वो व्यक्ति बैठा है उसका आचरण कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है। ये आज के समाज में बड़प्पन की परिभाषा नहीं है।
अर्जुन को इसी का डर था और इसी को मनुष्य जाति का शास्त्रों में धर्म कहा गया, आचरण, विचार और सच्चरित्र। दूसरी बात अर्जुन जिसके लिए वरीड है वो ये है कि जो व्यक्ति नैतिक है, आचरण पवित्र है और अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे उस व्यक्ति के अंदर शारीरिक बल कम हो, लेकिन अगर उसका आचरण पवित्र है और अपने कर्मों के प्रति वो निष्ठावान है तो वो धार्मिक है। ये मनुष्य जाति का धर्म है। मनुष्य जाति का तीसरा परिभाषा धर्म की दी कि संसार का नेतृत्व मनुष्य को करना है, वो संसार का नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ है। उसको सारे जलचर प्राणियों में, थलचर प्राणियों में, नभोचर के प्राणियों में उसको परमात्मा ने श्रेष्ठ बनाया है, वरीयता दी है। लेकिन वरीयता क्यों मिली है? सारे संसार का सुख अकेला भोगने के लिए नहीं, संसार के समस्त प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिए, संसार को सुखी बनाने के उद्देश्य से मनुष्य जाति का जन्म हुआ। व्यक्तिगत स्वार्थ के पहले मानवता का ध्यान रखना, अपने परिवार और समाज और देश के प्रति जो उसके निर्धारित कर्तव्य हैं, ये उसका पालन करना मनुष्य जाति का धर्म था। धर्म के मार्ग पर चलने का मतलब यह था कि सत्य के मार्ग पर चलना, जैसा अंदर वो व्यक्ति है वैसा वो बाहर अपने मानदंडों को बनाते हुए चले और भावी पीढ़ी के लिए उच्च आदर्श का निर्माण करना। क्योंकि हर पीढ़ी अपने से पहले वाली पीढ़ी को देखकर अपने चरित्र को तय करती है, उसके पहले वाली पीढ़ी उसके पहले वाली पीढ़ी को देखती है। तो पुरातन काल से ये परंपरा थी कि अच्छे काम करने क्यों हैं। देखिए, इसी देश में चारवाक भी हुए जिन्होंने ये कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ऋण करके भी घी पीने को मिले तो पी लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भस्मीभूत होने के बाद किसने देखा है कि स्वर्ग है, नरक है, क्या है? तो जितना आनंद भोगना है इसी समय में आपको भोग लेना है। ये परिभाषा चारवाक के हिसाब से और मटीरियलिस्टिक लाइफ के हिसाब से एकदम सही है, कोई गलत बात नहीं है कि आंख बंद हुई, मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर किसने देखा है कि क्या होने वाला है, इसलिए सब कुछ भोग लो। लेकिन अगर हम इसमें से रिलीजियस दृष्टिकोण हटा भी लें, केवल सामाजिक दृष्टिकोण को भी हम लें, तो ये परिभाषा समाज में एक साथ अप्लाई करने पे बड़ा दुर्घटनाएं हो सकती है। क्योंकि तब मनुष्य केवल अपने बारे में, व्यक्तिगत बारे में सोचेगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आगे की पीढ़ी के लिए मैं किस प्रकार का संसार छोड़ के जा रहा हूं, आगे की पीढ़ी के लिए मैं किस प्रकार की नीतियों का निर्धारण करके जा रहा हूं, किस प्रकार के उदाहरण को छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए भी इस परिभाषा को भारतीय दर्शन ने स्वीकार नहीं किया। एक लाइन ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट था हमारे यहाँ चारवाक का, लोकायत का। लेकिन इसको हमने जब समाज पे अप्लाई करके देखा तो हमने देखा कि नहीं, ये परंपराएं समाज का नुकसान करने वाली है। इसलिए भारतीय दर्शन इससे दूर हटता चला गया। भारतीय दर्शन ने उस परंपरा को स्वीकार किया, उस जीवन शैली को स्वीकार किया जो समाज के लिए आगे नए और अच्छे उदाहरण छोड़ के जाए। पिता जब अपने पिता को देखे तो वहां से प्रेरणा प्राप्त करें, वहां से दुष्चरित्रता प्राप्त न करें। पुत्र जब अपने पिता को देखे तो वो उनसे, अपने दादाजी से, अपने परदादाजी से प्रेरणाओं के संस्कारों को प्राप्त करे। ये मनुष्य का धर्म निश्चित किया गया था। इसलिए अर्जुन कहता है ये मनुष्य जाति जो है, ये महाभारत के युद्ध के बाद में बहुत बड़े घोर संकट में चली जाएगी और इस मनुष्य जाति का ये जो जाति धर्म है ये नष्ट हो जाएगा। आज संकीर्णता की दृष्टि में जब हम देखते हैं तो गीता से हम जाति की परिभाषा इस प्रकार निकाल लेते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जातियों का पालन करते रहना और इसी में बने रहना, ये जाति धर्म है। लेकिन ये बहुत शैलो डेफिनेशन है। एक्चुअल जो अर्जुन बात कर रहे हैं इसमें, वो मनुष्य जाति के धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और कुल धर्म के बारे में, अब ये मनुष्य जाति भी तो अलग अलग कुलों में बटी हुई है, अलग अलग परिवारों में बटी हुई है। तो उन परिवारों की जो परंपराएं हैं, उन परिवारों की मर्यादाओं का जो ध्यान रखने की बात है, वो जो है वो कुल धर्म है। आप रामायण के अंदर इस बात को विशेष रूप से देख सकते हैं कि भगवान राम इसी कुल धर्म की बात करते हैं जब वो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान राम इसी कुल धर्म की बात करते हैं जब विभीषण को वो कहते हैं कि जो भी हमारी शरण में आता है उसको मैं उसी समय पवित्र कर देता हूं, चाहे वो कितना भी पापी को क्यों न हो। कोटि विप्रवध लागहि जासु। कोटि विप्रवध का मतलब है करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने का पाप भी जिसके ऊपर हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर मेरी शरणागत हो जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसको तुरंत पवित्र कर देता हूं। ये मेरा, मेरे कुल का ये मेरा व्रत है। तो अपने कुल की मर्यादाओं का पालन करना, अपने कुल के कर्तव्यों के बारे में भ्रम न रखना, ये कुल धर्म था।
कुल के कर्तव्यों की उपेक्षा न हो, इसका ध्यान रखना, ये कुल धर्म था। और इन परंपराओं का लोप न हो, ये कुल धर्म का असली मतलब था। तो जाति धर्म और कुल धर्म, अर्जुन की चिंताएं वर्तमान के प्रति तो है ही हैं, लेकिन वो भविष्य के भारत को वहां खड़े खड़े देख रहे थे। और वो भविष्य के भारत की उस दुर्दशा के बारे में भगवान कृष्ण के सामने बात रख रहे थे कि ये इस प्रकार का अगर समाज बन गया तो ये किस प्रकार से चलेगा आगे, इसको विशेष रूप से चिंता के रूप में वो रख रहे थे। अब इसी परंपरा में, इसी श्लोक की परंपरा में, श्लोक नंबर 44 में वो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर होने लगा, कुल धर्म का नाश होने लगा, तो क्या होगा भगवान? तो वो कहते हैं कि जिन्होंने कुल धर्म का नाश किया, ऐसे लोगों का नरक में अनिश्चित काल तक निवास होता है, ऐसा हमने अपने परंपरा से सुन रखा। तो एक बात इसमें महाभारत कालीन समाज की फिर से जानकारी मिलती है कि महाभारत कालीन समाज और उस समय के लोग अपनी कुल परंपराओं के पालन को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते थे। और ये बात जन सामान्य में बच्चे बच्चे को पता थी कि अपनी कुल परंपराओं और कुल मर्यादाओं का नाश करने का अर्थ यह है कि हमारे परिवार को, हमारे पूर्वजों को कलंकित करना, और जीवन के बाद जब ये शरीर छूटेगा तो इसी एक दोष के लिए भगवान के सामने भी हमें दुर्गति भोगनी पड़ेगी। तो ये जो अर्जुन बात कह रहे हैं, ये किसके संदर्भ में है? जो पीढ़ी अब बच जाएगी महाभारत युद्ध के बाद, जो अपने रास्तों से भटक जाएगी, क्योंकि स्त्रियों के बारे में कह रहे हैं कि स्त्रियां जो है वो अपने मार्ग से भटक जाएगी। वर्ण संकर संतानें पैदा होगी, वर्ण संकर संतानें अपने परिवार और कुल की मर्यादाओं का पालन ही क्यों करेगी? क्योंकि ना उनको अपने कुल और मर्यादा के बारे में पता होगा, ना इसका विशेष रूप से उनको कोई ज्ञान देने वाला बचेगा। तो ये जो भटकी हुई पीढ़ी है, ये क्या करती है? ये अपने पूर्वजों को कलंकित करती है। आप देखें किसी परिवार में भी कहीं कोई संतान रास्ते से भटक जाए, कहीं कोई गलत संगति में पड़ जाए, और ऐसी संगति में जहां गलत संगति में कोई बहुत बड़ा गलत काम उससे हो जाए, तो उस बच्चे के कारण उसका पूरा परिवार कलंकित हो जाता है, उसका पूरा कुल कलंकित हो जाता है। समाज के अंदर उठने बैठते समय बार बार वो जो तीक्ष्ण बाण समाज की तरफ से मारे जाते हैं, वो हृदय को भेद देते हैं। माता पिता ऐसे बच्चे के जिंदा नर्क भोगते हैं। हर दिन उनके लिए एक ऐसा दिन होता है कि शर्म के मारे मुंह छुपा के निकलना पड़ता है घरों से। तो ये जिंदा नर्क को भोगते हैं, और आगे आने वाली संतानें भी नारकीय जीवन जीती है। और इसका कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण आप सब लोगों ने देखा है। जब भी हम ऐसा, भारत में ऐसा अक्सर हुआ है कि कुछ लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, और फिर हमने देखा कि जब उनको पकड़ लिया गया, खासकर यूपी के कुछ जब गुंडों को, बाहुबलियों को, तो हमने ये देखा कि उनके माता पिता किस प्रकार कैमरे के सामने आके रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, हमारे सामने उसको लटका दिया जाए, हम ये देखना चाहते हैं। तो देखिए, अब रोते हुए, पश्चाताप करते हुए ये सब बातें तो भाव से, जिसको कहते हैं, वो निकल ही आती है। लेकिन उनकी उस मनोभूमि को देखिए जहां पर एक माता पिता अपने बच्चे की मृत्यु की कामना कर रहे हैं सरकार के सामने, और चाहते हैं कि उसको जो है बुरी से बुरी मौत मिले। तो क्या मृत्यु के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाएगा? समाज के लिए तो ये एपिसोड निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, लेकिन उस परिवार के लिए, उन माता पिता के लिए, ये जीते जी भी और उनके मरने के समय का भी सबसे बड़ा दुख यही होगा कि हमारे परिवार से एक ऐसी कुलघाती संतान निकली जिसने हमारे परिवार को समाज के सामने लज्जित कर दिया। और ऐसे व्यक्ति की आगे आने वाली संतानें, मान लीजिए वो गुंडा पकड़ा गया और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी हुई और सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बच्चे अभी छोटे हैं। अब वो जब बड़े होंगे तो उनको किस प्रकार से समाज स्वीकार करेगा? तो उनके लिए समाज का भाव क्या होगा, समाज का उनके प्रति भाव क्या होगा? आगे आने वाली पीढ़ियां भी उस एक व्यक्ति के कारण नारकीय जीवन जीती है। और ये बात जितनी गंभीरता से अर्जुन समझ पा रहा था, शायद उतनी गंभीरता से हमारा समाज नहीं समझ पा रहा। इसीलिए पीढ़ियों की चिंता करने में हमारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने स्वयं अनेकों कष्ट सहन करे ताकि समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो सके
जो कि इस परंपरा को, कुल की परंपरा को, जाति की परंपरा को, मनुष्य जाति को एक ऐसा गौरव दें जिसको देख के सारा विश्व कहे कि यार मनुष्य हो तो इनके जैसा, तपस्वी हो तो इनके जैसा, वीर हो तो इनके जैसा, बलिदानी हो तो इनके जैसा, दानी हो तो इनके जैसा, महापुरुष हो तो इनके जैसा, ज्ञानी हो तो इनके जैसा, आविष्कारक हो तो इनके जैसा, चिकित्सक हो तो इनके जैसा। ये भारत ने, मैंने आपको सक्षम समिट में एक बात कही थी, मनुस्मृति का एक श्लोक, जिसमें भगवान मनु कहते हैं कि भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वो अपने आचरण से पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि कैसे जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। हम्म। हाँ गुप्ता जी, आपके प्रश्नों को मैं पढ़ता जा रहा हूं, हम इसको सत्र के आखिरी में लेंगे, ओपन डिस्कशन में फिर हम बात करेंगे। तो जो कर्तव्य हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, हाँ, उसके अनुसार हमें इस बात का निर्धारण करना है कि हमारे लिए जीवन में क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं। और मनुष्य की बुद्धि अपने आप में इतनी कई बार संकुचित हो जाती है कि सामने आने वाले परिस्थितियों में वो निर्णय अपने हिसाब से लेता है। दुर्योधन अपने हिसाब से निर्णय ले रहा था। दुर्योधन का कहना यह था कि नहीं, ये राज्य मेरा है और मैंने इसको परिश्रम से अर्जित किया है और पांडवों ने मेरे साथ छल किया है, इसलिए जो है मैं इसको अकेला भोगने के लिए मैं अधिकारी हूं उसका। वो उसका दृष्टिकोण था। भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण अलग था, भीष्म का दृष्टिकोण अलग था। अब जब सब दृष्टिकोण अपने आप में स्वयं को उचित ठहराने की बात करें तो इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए ही शास्त्र है। शास्त्र, ऐसा कहा जाता है कि आईज हैं ह्यूमैनिटी की। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको लंबे समय तक परखा गया, यूनिवर्सली अप्लाई करके देखा गया, और उसमें से जो उचित लगा, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए सामने आया, उनको इकट्ठा करके, एकत्रित करके अगली पीढ़ी को, परंपराओं को दिया गया। और उसके अनुसार हमें ये कहा गया कि आप अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण इन शास्त्रों से करें। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि कुल धर्म का जो है इस प्रकार विनाश होने से आगे अकल्याण ही अकल्याण है। और फिर आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार अहोबतम, ये वाला श्लोक देखिए, अहोबतम महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्यम सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य और दुख की बात है। अहोबत, अहो का मतलब है आश्चर्य, और बत का अर्थ है दुख। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। अब ये अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, अहोबतम महत पापम, है ना, अहोबतम राज्य सुख लोभेन, राज और सुख के लिए, राज्य के लिए और सुख के लोभ में हम भी, वयम महत पापम, इतना बड़ा पाप कर तुम व्यवसिता, करने के लिए तैयार हो गए। कितना, किस किस पाप के बारे में बात कर रहा है वो आगे बताता है। स्वजन हंतुम उद्यता, ये जो मेरे परिवार के लोग हैं, इन्हीं को हम मारने के लिए तैयार हो गए हैं, राज के लिए और सुख के लिए। कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। घोर आश्चर्य हो रहा है कि मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार हो गया हूं। मेरे भाई लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं, सामने वाले मेरे अपने कुल के लोग ये कार्य करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये बात कहने के बाद में वो एक और बात कहता है, बड़ी गंभीरता से सुनने लायक है, और इससे अर्जुन की की कितनी श्रेष्ठ स्थिति थी, उसका हृदय कितना कोमल था, इस बारे में भी हमें पता लगता है। तो वो आगे कहता है कि यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणय, यदि यानी अगर, शस्त्र पाणय हथियार लिए हुए, धातराष्ट्र, धातराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के लोग यानी कौरव, रण में, इस युद्ध में अप्रतिकारम यानी मैं तो प्रतिकार नहीं करने वाला, मैं तो आंसर नहीं करने वाला, मैं तो रिवोल्ट नहीं करने वाला। तो इस प्रकार के मेरे, जो मैं अहिंसक रूप से अब खड़ा हो गया हूं, बिना हथियार के मैं खड़ा हो गया हूं, इस प्रकार के अशस्त्र व्यक्ति को, मुझ अशस्त्र व्यक्ति को अगर हन्यु मार भी डाले, तन्मे क्षेम तरम भवे, तो भी वो मेरे लिए बढ़िया होगा। तो यहां पर दो मुख्य बातें वो क्या कह रहा है। एक बात वो कह रहा है कि इस प्रकार जो जघन्य पाप हम करने के लिए तैयार हो गए हैं, किसके लिए? राज्य और सुख के लिए। तो हमें तो धिक्कार है।
राज्य और सुख के लिए इस प्रकार का पाप करने के लिए हम तैयार हैं, और मैं ये अपने शस्त्र छोड़ रहा हूं, यहां पर मैं निहत्था खड़ा हूं। अब मुझे अगर कौरवों के पक्ष के लोग मार भी डालें तो भी ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, बढ़िया है, इससे तो मैं मर जाऊं, लेकिन ये पाप मैं ना करूं। ये महत पाप, महत पाप का मतलब महान पाप, ये मैं ना करूं। अब देखिए, यहां पर एक सामान्य दृष्टिकोण से हमें देखने को मिल रहा है कि अर्जुन जैसा तो कोई सच्चरित्र व्यक्ति ही नहीं है ना। एकदम देखने को मिल रहा है कि यार इतना चरित्रवान व्यक्ति जो पग पग पर बचने के लिए, पग पग पर ये कह रहा है कि यार ये पाप है, ये पाप है, जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ, इस प्रकार से वो बातें कर रहा है, बड़ी करुणामयी बातें कर रहा है। और सामान्य व्यक्ति की निष्ठा में देखा जाए तो ये बिल्कुल सच ही है, ऐसा ही होना चाहिए जीवन में मनुष्य को। लेकिन उसके बाद भी प्रश्न ये उठता है कि भगवान कृष्ण तो सब सुनते जा रहे हैं, और आखिरी में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? आखिरी में भगवान कृष्ण उससे युद्ध करवा ही रहे हैं। तो देखने में ये लगता है कि यार अर्जुन जब इतना अच्छी बातें कर रहा था संत के समान, तो भगवान को कहना चाहिए था कि तू चला जा यार, बहुत अच्छी बात है, तो साधु बन जा। ये तो वाकई में सब मोह माया है, राज्य किसके पास टिका है? ना तेरे पास टिकेगा, ना कौरवों के पास टिकेगा। आखिरी में एक न एक दिन जो है स्वर्ण अक्षरों में तेरा ही नाम लिया जाएगा कि तूने सब कुछ छोड़ दिया और तू महात्मा बन गया, और तू एक धोती और लाठी लेके तू निकल पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण बिल्कुल अपोजिट, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेड गाइडेंस जो अर्जुन को चाहिए था कि ये मेरी पीठ थपथपाएंगे और बोलेंगे तू ही मेरा सच्चा दोस्त निकला, ज्ञानी दोस्त निकला, भगवान बिल्कुल अपोजिट उससे बातें करते हैं। वो उसको पहले ही श्लोक में अध्याय 2 के जो डांटना शुरू करते हैं, उसको नपुंसक कहते हैं, क्लेब्यम मास्म गम पार्थ, ये नपुंसक की तरह बातें मत कर। तो एक तरफ इतनी करुणामयी बातें कर रहा है और इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, और भगवान उसको कह रहे हैं कि यार ये नपुंसक की तरह बातें मत कर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस धर्म की वो बात कर रहा है, किसकी? कुल धर्म की बात कर रहा है, मित्र धर्म की बात कर रहा है, पुत्र धर्म की बात कर रहा है, ये सारे धर्मों की बातों में जो मुख्य धर्म है उसका, अपने कर्तव्य का, अपने सामने आए हुए कर्तव्य से भागना, ये भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान की कोई मंशा नहीं है अर्जुन को लड़वाने की। ये अर्जुन ही था जो लड़ने के लिए पहले तैयार हुआ था, इसीलिए भगवान कृष्ण के पास गया था कि आप मेरी साइड हो जाओ, नारायणी सेना किसको दे दो? कौरवों को दे दो, और आप मेरी साइड होगो तो हम डेफिनेटली माधव जीतेंगे। तो जीतने की भावना तो थी, लड़ने की भावना तो थी, युद्ध करना तो चाहता ही था, ये सब चाहता था। लेकिन अब अपने वालों को देखकर, अगर अपने वाले अभी नहीं होते ना सामने, तो गाजर मूली की तरह उनको काट देता। गाजर मूली की तरह पहले भी काटा है, लाखों करोड़ों को काटा है उसने। लेकिन आज केवल अपने वाले हैं, इसलिए ये बहकी बहकी ज्ञान भरी बातें कर रहे हैं। और आप देखेंगे मनुष्य जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो दुनिया भर को ज्ञान दे सकता है, जब अपनी बारी आती है, अपने परिवार में बात करने की बारी आती है, तो फिर वो क्या करने लग जाता है? वो भटक जाता है उसी ज्ञान से जो वो लोगों को दे रहा था, उसी ज्ञान से जिसको जिसको लेकर वो दूसरों के सामने अपनी जो विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। तो यही मनुष्य को संभलने की बात, यही हमें को सोचने की बात है कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं कि यार शराब पीना बुरी बात है, लेकिन शाम को वही जाएगा और अपनी बॉटल खोलेगा, वही दूसरों को शिक्षा देगा कि यार सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और वो ढूंढेगा थोड़ी देर में अकेले में कहीं पे मिल जाए तो ये क्यों हो रहा है? ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये अगर अगर आप, अर्जुन शुरुआत से ये कहता भगवान से कि ये युद्ध का प्रपोजल ही क्यों आया, मुझे तो चाहिए ही नहीं, भगवान युद्ध की तो बात ही नहीं उठती, मेरे भाई लोग हैं, सारा राज्य सारा देश उन्हीं को दे दिया जाए, हम तो क्या उनके साथ में रह लेंगे, सेवक बन के रह लेंगे, लेकिन उनको राज्य मिले। भगवान कृष्ण उस समय उससे बहुत खुश होते। भगवान कहते यार बहुत अच्छी बात तू करा है, लेकिन पहले युद्ध की बात करके अब जब अपने वालों की गर्दनें कटने वाली है, तो ये तुझे असमय में मोह को प्राप्त हुआ है, ये तेरा धर्म नहीं है। तो भगवान उसको धर्म की बातें करते हैं। इसको इस तरह से भी समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति को दिल्ली जाना है, और वो दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली है उस व्यक्ति के पूर्व दिशा में, और वो पश्चिम दिशा में चल पड़ा, पश्चिम दिशा में चल पड़ा, और बहुत दूर तक चलते चलते एक व्यक्ति ने उससे पूछा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि दिल्ली तो जो है वो पूर्व दिशा में, आप यहाँ उल्टा आ गए हो, तो आप सीधे जाओ अब दिल्ली। तो क्या ये व्यक्ति उस
व्यक्ति को दिल्ली पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसने केवल उसको ये बताया कि आप गलत दिशा में जा रहे थे, आपको दिल्ली जाना है तो उस दिशा में जाओ, बट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, एंड ही होल्ड्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट फेलो कि वो दिल्ली पहुंचे ना पहुंचे। इसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल, वो युद्ध के लिए उकसाते नहीं है। अक्सर लोगों के दिमाग में गीता को लेके ये भावना है और ये दृष्टिकोण बन जाता है कि भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया। उकसाया नहीं, भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि तू जिस तरफ निकला था उस तरह की बातें अब तू नहीं कर रहा है, तेरा जो कर्तव्य था वो ये था और तू बातें कुछ और कर रहा है, ये बातें इस समय में अप्रासंगिक हैं। तुझे जो बात समझनी चाहिए, तुझे वो जो बात करनी चाहिए, वो तेरे कर्तव्य की बात करनी चाहिए, और उस तरफ मुड़, अपने कर्तव्य को देख, इस समय में तेरा कार्य क्या है उसको समझने की कोशिश कर, और ये जो तू बातें अपने मोह के वश में कर रहा है ये गलत है। और जब ये मोह नष्ट हुआ अर्जुन का, तब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। न भगवान युद्ध करने के पक्ष में है, न भगवान युद्ध न करने के पक्ष में है। भगवान केवल कर्तव्य करने के पक्ष में है। भगवान किसके पक्ष में? केवल अर्जुन के अपने कर्तव्य को करने, यानी कर्तव्य को समझने और न समझने, इसके पक्ष में भगवान है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वो ये दो बातें कह रहा है। अब दो बातें कहते कहते वो भाव जो हैं उसके, वो हमको समझने की जरूरत है कि एक तरफ वो कह रहा है कि ये महान पाप हम करने के लिए तैयार हो गए हैं, और इस प्रकार का पाप जो है वो न करें, मेरी तो ये विशेष इच्छा है। इसके बदले में वो लोग हमें आके मार दें तो मैं तो हथियार डाल के खड़ा ही हूं, वो मेरे लिए बढ़िया होगा। अब इसमें दो तीन बातें समझने की है। एक तो एक सच्चरित्र व्यक्ति, एक साफ दिल व्यक्ति के चरित्र का कुछ न कुछ यहाँ से हमें पता लगता है। देखिए, कुछ विशेषताएं होती है साफ दिल का जो इंसान होता है उसकी। पहला, उसको ना अपनी गलतियां नजर आती है। एक साफ दिल के आदमी को सबसे पहली चीज उसके अंदर होगी कि अगर वो कोई गलती कर देगा ना, तो उसके दिल में अपनी गलतियां दिखेगी उसको। दूसरों की गलतियों पे उसको करुणा होती है। अगर उसका दिल साफ है तो कहेगा यार ठीक है ना, मेरे से भी तो गलतियां होती है, मैं कौन सा दूध का धुला हुआ हूं, ठीक है तूने भी गलती कर दी, ओके। तो दूसरों की गलतियों पर उसको करुणा रहती है। अर्जुन इतना दुष्कर्म अर्जुन और पांडवों के परिवार के साथ कौरवों ने किया, उसके बाद भी उसको वो अपने बंधु दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरों की गलतियों पर करुणा होती है। तीसरी बात, उसको ना अपने भीतर ये जो बुराइयां, बुरे विचार आते हैं उस पर दुख होता है, यार मेरे जैसे व्यक्ति ने इतनी गलत बात कैसे सोच ली। दूसरे लोग केवल सोचते नहीं है, कर भी लेते हैं गलत काम, और तो भी पछतावा नहीं होता। लेकिन जो साफ दिल का इंसान होता है, उसके अंदर वो गलत काम का विचार भी आ जाए, कभी कोई गलत काम का विचार उसके अंदर आ जाए, तो भी उसको आश्चर्य होता है, दुख होता है, अरे मेरे अंदर ऐसा थॉट आया, छी 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 छी, कितनी गलत बात सोची मैंने। दूसरा, वो अपने मेंटर के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने गाइड के सामने, भगवान के सामने इस गलती को स्वीकार करता है। भगवान, ये मेरे दिमाग में इस तरह के गलत विचार क्यों आ रहे हैं, मेरे दिमाग में इस व्यक्ति के लिए, इस परिस्थिति के लिए क्यों बुरी भावनाएं उत्पन्न हो रही, वो गलती को स्वीकार करता है। दुष्चरित्र व्यक्ति न केवल गलती को स्वीकार करता है, उसको अपनी कोई गलती नजर भी नहीं आती। एक और बड़ी बात सच्चरित्र व्यक्ति की, कि वो अपने भीतर की आवाज को नकारता नहीं है। भीतर से दो आवाजें आती ना हमेशा, एक आवाज हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद है वहां पर, तो वो उस आवाज को नकारता नहीं, क्योंकि नकारने के दुष्परिणाम है। जब जब आप अपने भीतर उठ रही उस सच्चाई की आवाज को नकारने लग जाते हो, तब तब क्या होता है, धीरे धीरे वो आवाजें दबने लग जाती। और जब वो आवाज दबने लगी तो धीरे धीरे ऐसा आता है कि एक समय आता है उसके बाद में वो आवाज बंद हो जाती। पहली बार अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, सिगरेट, शराब, जुआ, व्याभिचार इत्यादि कोई भी कार्य करेगा, तो उसके दिल से गलत, ये गलत कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं, ये आवाज उठेगी। फिर भी वो करेगा, दूसरी बार करेगा, फिर उठेगी लेकिन धीमी हो जाएगी, तीसरी बार और उठेगी, धीमी हो जाएगी, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, उसके बाद में वो आवाज बंद हो जाएगी। छोटा सा एहसास जिसको कभी भी ओवरलुक किया जा सकता है, वैसी हो जाएगी। पहली बार में उसका दिल जोर जोर से धड़केगा, सांस भारी होगी, गलत काम करने पे उसको खुद को अंदर से असहज फील होगा। लेकिन जब जब वो उसकी उपेक्षा करता चला जाएगा,
तो ये अंतरात्मा की जो आवाज है, फिर ईश्वर की वो आवाज आपको स्वतंत्रता दे देती है, वो आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि फ्री विल दी हुई है सबको। फिर आप अपना काम खुद करते जाओ। तो भीतर की आवाज को जो है नकारना नहीं चाहता कौन? सच्चरित्र व्यक्ति। वो अपनी अंदर की आवाज को पहचानता है। और गलत काम के बदले में अर्जुन जैसे व्यक्ति का एक और स्वभाव होता है कि खुद नुकसान उठाना पसंद कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होने देगा। अर्जुन कह रहा है कि मुझे भी मार डाले तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता। तो वो व्यक्ति जो है वो मरने से भी झिझकेगा नहीं। ये सच्चरित्र व्यक्ति की पहचान है कि उसके कैरेक्टर के अंदर ये सब बातें आई हुई हैं, जिससे अपनी गलती का एहसास उसको जल्दी होता है, दूसरों की गलतियों पे उसका ध्यान कम जाता है, और दूसरों के लिए बुरा करने के पहले अगर खुद उसके लिए कोई कष्ट हो रहा तो वो उसको उठाने के लिए तैयार है। ये अर्जुन की कैरेक्टर है, अर्जुन की दृष्टि है। और अर्जुन की दृष्टि में एक बात वो ये भी कह रहा है कि राज्य और सुख के लिए अपने लोगों की हत्या करना ये पाप है। क्यों? क्योंकि अगर हर व्यक्ति इस फॉर्मूले से चलने लगे कि मुझे मिलने वाली संपदा और मुझे मिलने वाले सुख से ही मेरा जीवन तय होगा, और इसके लिए चाहे जो मुझे करना पड़े, अपने परिवार की भी हिंसा करनी पड़े तो मुझे करनी चाहिए, इस फॉर्मूले से अगर समाज चलने लग जाएगा तो ये पूरी मनुष्यता को भ्रष्ट कर देगा, और ये समाज के ताने बाने को तोड़ देगा, और भावी पीढ़ी को भी ये मार्ग भ्रष्ट करेगा। ये अर्जुन की सोच है। और ये निश्चित रूप से हर उस एक व्यक्ति की सोच होगी जो दूरगामी है, जो अपने बियॉन्ड इस संसार का क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये बात को देख रहा है। तो ये अर्जुन इस प्रकार की सोच रखता है। और उसी के उलट, जिसको अर्जुन ने कहा ना कि जब ये वर्ण संकर संतानें होने लगेगी, तो ये वर्ण संकर संतानें अपनी ही इन मर्यादाओं को, जो कि सामान्य मर्यादाएं हैं उस समय के समाज की, उसी को तोड़ने में लगी रहेगी। और वो निश्चित रूप से हुआ। अब आज के मनुष्य की बात कर लें, बिल्कुल हम अपोजिट खड़े हो जाते हैं अर्जुन के। अक्सर मनुष्य अपनी गलतियों पे ध्यान देता नहीं, अपनी गलती को गलती मानता नहीं, अंदर की आवाज को भी लोभ के कारण दबा देता है, परिवार और कुल की गरिमा को कुछ नहीं समझता। मेरा परिवार जैसा है उसको साइड में रखो, मैं जो कर रहा हूँ, मेरे जो मजे हैं वो मेरे अपने मजे हैं। उसको उस समय में ना अपने परिवार की मर्यादा ना गरिमा, किसी का ध्यान नहीं आता। स्वार्थ के चलते अपने परिवार को नष्ट करता है। ऐसे कितने उदाहरण आपने देखे होंगे कि पुत्र ने माता पिता की हत्या कर दी संपत्ति के लिए, माता पिता ने अपने कजिन से दूरियां बना ली संपत्ति के लिए, परिवारों में मतभेद हो गए, मतभेद कहाँ तक पहुंच गए कि एक दूसरे की जान लेने पे लोग उतारू हो जाते हैं। ये अपने ही परिवारों में तो चल रहा है। तो ये वर्तमान मनुष्य जो है, ये तो इसी स्वार्थ को, जो अर्जुन जिससे डर रहा था, वो हमारे समाज में पग पग पर घटित हो रहा है। वो स्वीकार नहीं करता कि मैं भी कभी गलत हो सकता हूं, और छोटे से जीवन के, छोटे से सुख के लिए, जीवन में एक वैसे ही जीवन छोटा, किसी भी मनुष्य का आज के समय में जीवन 70-80 साल निकाल लिए तो हम कहते हैं अच्छा बहुत जी लिए यार। तो 80 साल के जीवन के लिए, और 80 साल में भी जो सुख उसको मिलेंगे वो सब भी छोटे छोटे होंगे। जिस सुख को पाने के लिए उसने कोई पाप किया, वो सुख भी पूरे के पूरे 80 साल चलेगा, ऐसा भी कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता। वो सुख भी उसको मालूम है कि इसी जीवन में कोई 5 साल चलेगा, कोई 10 साल चलेगा, कोई 5 घड़ी चलेगा, कोई 5 मिनट चलेगा, ऐसे तो सुख है। लेकिन उन सुखों के लिए जो छोटे छोटे प्लेजर्स ही उसको देंगे इस 80 साल की जिंदगी में, उसके लिए भी वो क्या करता है, अनंत जन्मों तक के लिए पाप की गठरी को बांध लेता है। क्योंकि दृष्टि छोटी हो गई है ना। दृष्टि जो है वो केवल इस पे है कि मेरा मेरा राज्य और मेरा सुख। राज्य का मतलब यहां पर आप अपने आसपास की संपदा से ले सकते हैं, अपने आसपास के भोग से ले सकते हैं। तो मेरा मेरा भोग, मेरा सुख, इसके लिए मुझे जो भी पाप करना पड़े ये भी मैं करने को तैयार हूं, चाहे इसके लिए आगे की यात्राएं मेरी दुष्कर हो जाए। क्योंकि आगे की यात्रा के बारे में उसका भरोसा ही नहीं है। उसका भरोसा केवल इस जीवन तक है कि इस जीवन में मैं पैदा हुआ, ये जीवन खत्म होगा तो मेरी यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए इस समय में मुझे जो भी करना है मैं कर लेता हूं। गीता और गीता की दृष्टि और भारतीय सनातन परंपरा आपको इस बारे में विश्वास करने के लिए कहती है कि जिस प्रकार इस जीवन के अंदर भी आपकी यात्रा जहां से शुरू हुई, उस प्रारंभिक टिपिंग पॉइंट को आप नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आज आप हो। कोई व्यक्ति गर्भ में उस प्रकार, किस प्रकार वो अपना जीवन यापन कर रहा था, इसके बारे में नहीं जानता।
कोई भी व्यक्ति पहले जीवन के पहले दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वो क्या कर रहा था इस बारे में वो नहीं जानता, केवल उसके पास सुने हुए प्रमाण हैं। लेकिन इसके बाद भी उसका जीवन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि कोई एक पॉइंट था जहां से हमारे इस जीवन की यात्रा शुरू हुई, लेकिन हम ये बात भी मानने लग गए कि कोई एक पॉइंट आएगा जहां खत्म हो जाएगी। उसके बाद के सर्कल को हम न जानना चाहते हैं, न मानना चाहते हैं, न स्वीकार करना चाहते हैं। इसी दृष्टि को गीता ने जो है वो पाप वृत्ति की दृष्टि का है, सीमित दृष्टि का है। इसी दृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का विरोध है। जब वो आगे बात करेंगे कि आत्मा जो है ये एक वर्तुल में चल रही है अर्जुन, इस समय में जो तू देख रहा है ये नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत लंबी अनंत जन्मों की फिल्मों में से एक छोटा सा हिस्सा तू देख के अपने कर्तव्य का निर्धारण कर रहा है, लेकिन सनातन कर्तव्य को ध्यान दे। तो ये वर्तमान मनुष्य के बारे में दृष्टि है। और ऐसा हुआ क्यों? अर्जुन की दृष्टि से आज के वर्तमान मनुष्य की दृष्टि तक हम कैसे है? वर्तमान मनुष्य की दृष्टि मतलब मैं दुर्योधन या दुशासन की दृष्टि भी मानूंगा। उस समय भी कुछ लोग थे ना जिनकी इस प्रकार की दृष्टि थी कि अभी का राज्य मिल जाए, अभी का सुख मिल जाए, बस बहुत है। तो ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ऐसा दो कारणों से होता है। ये एक एनालिसिस है मेरा कि जब जिस सभ्यता के अंदर ये ईश्वर नाम का जो एलिमेंट है, आध्यात्म नाम का एलिमेंट जितना कम होता चला जाता है, जो सभ्यता जितनी ईश्वर विहीन हो जाती है, वो सभ्यता उतनी ज्यादा भौतिक सुखों पर केंद्रित हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव जो है वो सुख को ढूंढना है। इस बात को आप मान लीजिए। हम सब आनंद के उस महासमुद्र से पैदा हुए हुए कण हैं। तो हमारे मूल स्वभाव में है आनंद को सर्च करना, सुख को ढूंढना, ये हमारा मूल स्वभाव। आप कुछ भी कर लें, सुख को ढूंढे बिना आप और हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। चुपचाप बैठने में भी आपको जो सुख मिलता है वो सुख है जिसको आप चाहते हैं। यार अभी बात नहीं करना, चुपचाप शांति से मैं, ये शांति से रहने में क्या है? एक सुख है। उस सुख को हम क्यों ढूंढ रहे हैं? हम भोग पदार्थों के अंदर, हम भोग पदार्थों की इच्छा नहीं करते। कोई भोग पदार्थों की इच्छा नहीं करता। अगर वो भोग पदार्थों की इच्छा करता होता तो एक चीज मिलने के बाद, एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलने के बाद में उसकी वो इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इच्छा फिर भी बनी रहती। वाई? मेरी इच्छा थी कि मुझे मोबाइल मिले तो बड़ा सुख हो जाए, और ये मोबाइल मुझे मिल गया, तो उसके बाद में मेरी सुख की इच्छा खत्म हो जानी चाहिए थी ना। देन व्हाई आई एम सर्चिंग अनदर मोबाइल, व्हाई आई एम सर्चिंग बेटर फैसिलिटी? क्योंकि और सुख की और तलाश। आप समझ रहे हैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट उसका? तो ये जो सुख की दृष्टि है, जितनी जितनी मनुष्य सभ्यता ईश्वर विहीन होती जाती है, आध्यात्म से हम जितना जितना दूर होते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर ये दुर्योधन और दुशासन वाली दृष्टि जन्म लेने लगती है। क्योंकि सुख तो चाहिए ही चाहिए, उसकी तो तलाश जीवन के आखिरी क्षण तक रहती है। आखिरी क्षण भी कोई बोलता है यार सुख से मरना चाहता हूं, देखिए मरने की बात कर रहा है लेकिन आगे जोड़ दिया उसने भगवान कुछ भी कर, आखिरी में सुख से मरना चाहता हूं। तो सुख से भी मरना भी सुख से चाहता है, जीना भी सुख से चाहता है। बस ये इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हम आए ही उस सुख समुद्र से हैं, तो हम तो सुख चाहेंगे। लेकिन वो सुख मिले कहां से? वो संसार से मिले या वो ईश्वर के रास्ते पे चलने से मिले? यहीं पे सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और यहीं पे जो ईश्वर विहीन सभ्यता है उसमें भीष्म जैसे धार्मिक पुरुष भी निर्बल हो जाते, दुर्योधन के साथ खड़े हैं। जो इसी भौतिक जीवन से सुख चाहता है, वहां पर धार्मिक पुरुष भी क्या समझाएगा, कितना समझाएगा? जो लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं पितामह आप तो ये बताओ कि आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, आप पांडवों को मारोगे कि नहीं मारोगे, मेरे राज्य के लिए, मेरे सुख के लिए आप खड़े हो कि नहीं? तो भीष्म भी हथियार डाल देते हैं कि ठीक है भाई अब तेरे ही साथ। और ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता में फिर स्वार्थ की आंधी पूरी समाज में चलती है, क्योंकि फिर हर एक व्यक्ति को उस प्रकार के सुख का अधिकार है जिस प्रकार के सुख को आप पाना चाहते हैं। फिर किसी सड़क पे भूख से तड़प रहे व्यक्ति का भी यह अधिकार है कि किसी बड़े घर में घुस के उसकी गर्दन काट के वो अपना सुख प्राप्त कर ले, अपनी रोटी प्राप्त कर ले। क्योंकि उसने भी देखा कि ये बड़े घर का व्यक्ति भी दूसरों के यहाँ गर्दन ही काटता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं काटता तो बहुतों की अप्रत्यक्ष रूप में काट रहा है, लेकिन काट तो रहा है और अपना सुख जमा कर रहा है। तो जब ये दूसरों का नुकसान करके खुद की कोठी बना सकता है, तो मैं मेरे झोपड़ी में भूख से तड़पते हुए बच्चे के लिए इसका महल क्यों नहीं जला सकता? ये मेरा नैतिक कर्तव्य बन जाएगा कि मैं अपना स्वार्थ फिर पूर्ति करूं, ये इन केन प्रकार
इसलिए ईश्वर विहीन सभ्यता एक संक्रामक रोग से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये संक्रामक रोग एक या दो पीढ़ी तक चलते हैं, बहुत हुए तो, बहुत हुए तो। लेकिन ईश्वर विहीन सभ्यता पूरी भविष्य की पीढ़ियों को तबाह करती जाती है, आगे आने वाले समाज को तबाह करती जाती है। और इसी प्रकार ईश्वरमय जीवन भी होता है, जो अर्जुन जीने की कोशिश कर रहा था। ये ईश्वरमय जीवन क्या करता है, जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आपको पहले ये अपने ही किए हुए पापों से परिचित करवाता है। और ये बड़ा बेचैनी का क्षण होता है, ये विषाद का क्षण होता है जो अर्जुन के सामने उपस्थित हुआ है। ये भीतर एक बेचैनी पैदा करता है, आपको भोगों की असारता दिखाएगा, पापों से दूर होने की आपके मन में इच्छा बार बार प्रकट होगी। कर देंगे पाप गलती से, मोह से, अज्ञानता से, लेकिन फिर लगेगा यार ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों। ये अपने आप में ईश्वर की कृपा माननी चाहिए कि अगर हमारे अंदर ये भाव भी पैदा हो रहे हैं कि ये गलत काम हमसे क्यों हो गया, ये मुझे नहीं करना है। तो जितना जितना आप इस प्रकार के विचारों के बीच में रहेंगे, ये आपको बेहतर बनाता चला जाएगा। पश्चाताप पवित्र करता है मन को, इसलिए कहा जाता है कि मन का स्नान जो है वो क्या है, प्रायश्चित, प्रायश्चित मन का स्नान। जितना जितना आप अपने अपनी गलतियों के लिए पछताते हैं, आप उससे दूर होने की प्रेरणा लेते हैं, उतना उतना धीरे धीरे बेहतर होते हैं। उतना उतना आपकी इच्छाओं की जगह ईश्वर की इच्छाएं स्थान ग्रहण करती है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य है श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन जीना। इस जीवन को किस प्रकार जीना, कि मैं भगवान की इच्छाओं को पूरा करने का एक इंस्ट्रूमेंट हूं। वो मेरे माध्यम से कुछ सेवाएं करना चाहते हैं, सेवाएं करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं इस जीवन में आया हूं। इसको जानना और इसके साथ जीना, ये मनुष्य का मूल धर्म है। तो इस प्रकार जब अर्जुन ये बातें कहता है और फिर शोक में भर के वो अपने बाणों को रख देता है, धनुष को वहां पर छोड़ देता है और रथ में आकर बैठ जाता है, तो इसका मूल भाव क्या है। मूल भाव ये है कि ये जो महाभारत है, ये जो अंतर्द्वंद है, ये प्रत्येक संवेदनशील मनुष्य के भीतर चल रहा युद्ध है। आप इस बात को याद रखें, ये कोई बाहर चल रहे युद्ध के बारे में विशेष घटनाएं नहीं है। मनुष्य के जीवन में रह रहे के अगर उसको अपने गलत काम याद आ रहे हैं, वर्तमान में वो उठना चाहता है उन कामों से, फिर भी स्वभाव में कमजोरियां हैं तो गलत काम कर बैठता है। ईश्वरीय जीवन अपनाने में कभी कभी डर भी लगता है कि यार ये इस मार्ग में बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। ये एक 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 तरह का भीषण संग्राम जो भीतर चल रहा है, अंतर्द्वंद जो चल रहा है, यही वो महाभारत है जिसमें भगवान कृष्ण अपना उपदेश देते हैं। हाँ। और दूसरी बात विशेष रूप से, अर्जुन ने विषाद युक्त बातों को कहना शुरू किया, है ना। जब वो कहता है कि गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जो है वो जल रही है, और ये सारी बातें, मुझे रोमांच हो रहा है, ये सारे मेरे अपने बंधु हैं, मैं कैसे मारूं। अब वो बातें जो वो कर रहा था, उसका अब उसके शरीर पे भी असर होने लगा। इसका उदाहरण है कि मनुष्य पहले विषादपूर्ण बातें करता है, कमजोरी भरी बातें करता है। जितनी जितनी वो अपनी कमजोरियों की बातें करने लग जाता है, वही बातें फिर शारीरिक रूप से उसको और कमजोर बनाने लग जाती। अब वो क्या हुआ, इस अध्याय के आखिरी तक बातें करते 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 ये पोजीशन आ गई कि उससे धनुष फाइनली छोड़ दिया, उसने बाण फाइनली गिरा दिए, और वो एक हीन बल व्यक्ति की तरह, एक कमजोर व्यक्ति की तरह आके उस रथ में बैठ गया कि अब मेरे से आगे का काम नहीं हो। और इसी को स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अगर कोई महापाप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि अपने आप को कमजोर समझना ये सबसे बड़ा पाप है मनुष्य के जीवन का। अगर वो अपने आप को दुर्बल समझे, अपने आप को हीन समझे, और बार बार स्वयं को और लोगों के सामने अपनी इस दुर्बलता की याद करे, तो वो व्यक्ति पापी है। सदैव वो कहते थे कि सदैव खुद से कहते रहो, क्या कहते रहो, अमृतस्य पुत्राहा वयम। हम किसके पुत्र हैं, हम अमृत के पुत्र हैं, हम शक्ति के समुद्र हैं, हम शक्ति के सागर की संतान हैं, है ना। शिवोहम, ये जितने भी महावाक्य वेदों में आए हैं, ये क्या है, ये आपको आपकी वस्तु स्थिति, आपकी मूल स्थिति का आभास करवाने वाली बातें हैं। और जितना जितना हम इन चीजों को कहेंगे, अमृतस्य पुत्राहा वयम, सच्चिदानंदो हम, शिवो हम, ये बातें जब आप अपने आप से कहते रहेंगे। स्वामी जी एक बात सिखाया करते थे युवाओं को कि दिन में कम से कम 25-30 बार जब भी समय मिले तो ये कहा करो खुद से, अमृतस्य पुत्राहा वयम, हम अमृत के पुत्र हैं, हम पवित्रता के स्वरूप हैं, हम
ध्यान के, धैर्य के महासागर हैं। इस प्रकार की बातें जब बार बार हम अपने भीतर दोहराते हैं तो एक शक्ति का समुद्र जो भीतर से तार डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। और जब हम कहते रहेंगे अरे हम कुछ नहीं है, हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, हम हीन हैं, हम दीन हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो हीनता, दीनता हमारे भीतर घर कर लेगी और उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। और भगवान की इस पूरे अध्याय में बात गौर करने वाली है जो उन्होंने अपने आचरण से सिखाई। अर्जुन इतनी सारी बातें कर रहा है, इतनी सारी बातें कर रहा है, और भगवान कब से 43 श्लोक तक भगवान उसको सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, है ना। तो भगवान आचरण से हमें शिक्षा क्या दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी विषाद युक्त परिस्थिति को रखता है, डिप्रेसिव स्टेट को आपके सामने रखता है, तो तुरंत कूद मत पड़िए उसको सलाह देने में। उसको पहले पूरा अपने आप को खाली करने दीजिए। भगवान बोल रहे हैं, तू बोल ले, तो अपना सारा विषाद तू रो ले, तो आंखों से तेरे आंसू आएंगे, मुझे चलेगा, तेरी वाणी लड़खड़ाएगी, मुझे चलेगा, लेकिन तू बोल। उसकी पूरी मनस्थिति के प्रति, उसकी वस्तुस्थिति के प्रति करुणा रखते हुए भगवान उसको सुन रहे हैं। लेकिन एक तीसरा काम नहीं कर रहे हैं जो हम कर जाते हैं अक्सर, क्या? कि अगर वो मनस्थिति उसकी जो है वो गलत है, विषाद युक्त है, करुणा आ रही है, हमको दया भी है उसके ऊपर, लेकिन वो गलत बात के कारण इस प्रकार की मनोस्थिति बनाए हुए है, तो उसका साथ भगवान नहीं देते। आगे अध्याय 2 से वो उससे अपोजिट आगे खड़े होते हैं और उसका कान पकड़ना शुरू करते हैं कि भैया ठीक है, रोना धोना इट्स ओके, लेकिन मेरी नजर में ये इस वक्त जो तू कर रहा है ये कायरता है। मेरी नजर में इस वक्त जो तू कर रहा है वो तेरा धर्म नहीं है, तू तेरे स्वधर्म से भाग रहा है। तो आज का व्यक्ति क्या कर रहा है? अब आपका दोस्त बड़ा डिप्रेसिव है, उसने आपको फोन किया, उसने आपको बुलाया कि मैं तो बहुत हताश हूं, निराश हूं, बार में बैठा हूं और अब शराब पिए जा रहा हूं। आप गए, आपने उसकी सारी बातें सुनी, उसने धीरे से एक गिलास आपकी तरफ बढ़ाया और हमने कहा यार चलो अब क्या करें, अब तेरा साथ देने के लिए अब हम भी। अरे भाई, तुम गए थे उसको उत्साह दिलाने के लिए, उसको इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, तुम खुद ही अपने आप को उस परिस्थिति में कैसे गिरा सकते हो? तो भगवान इस आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि आपको सिंपैथी रखनी है, आपको उस विषाद युक्त व्यक्ति की बातों को सुनना है, लेकिन अगर वो गलत बात के लिए विषाद कर रहा है तो आपको फिर उसको समझाना है, उसके साथ नहीं चल पड़ना है, कैरियड अवे नहीं हो जाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खासकर आज की यूथ को ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूथ ऐसे भी हमने देखा कि मित्र की गर्लफ्रेंड ने उसको मना कर दिया कि हम तुम्हारे से अब संबंध नहीं रखेंगे, तो इस लड़के के दोस्त ने उसके साथ उसके उसको लड़की को मारने के षड्यंत्र में अपने आप को शामिल कर लिया, और दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया और उस लड़की को मार दिया। इधर से लड़की के परिवार ने मिलकर प्लान बनाया, लड़कों को खत्म कर दिया। ये हो रहा है कि नहीं समाज? हम्म। तो आप किसी की विषादपूर्ण स्थिति के साथ में जाके खड़े हो, भगवान मना नहीं कर रहे, लेकिन उसमें अपने आप को मत गिरा लो। नहीं तो जैसे समुद्र में या नदी में बहता हुआ कोई मनुष्य का हाथ आप दो तो दूसरा हाथ कहीं किसी मजबूत हिस्से पे पकड़ के रखोगे ना, अदरवाइज वो आपको भी ले डूबेगा। तो इस प्रकार ये नहीं करना है। और इस तरह गीता का यहाँ समापन होता है। तो गीता का समापन जो होता है वो कैसे होता है? गीता का समापन होता है कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्तः। तो इसको थोड़ा सा आखिरी में ले लेते हैं। सबसे पहले गीता समापन होती है इन 3 अक्षरों से, इन 3 महावाक्यों से, ओम तत् सत, है ना। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो वेद व्यास जी जब इस गीता को कंपाइल करते हैं तो वो हर अध्याय के आखिरी में ओम तत्सत। अब भगवान ने कोई चैप्टर वाइज गीता नहीं बोली थी, भगवान तो बोलते गए सीधे 700 श्लोकों तक की ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलता रहा। लेकिन जब इसको महाभारत में भगवान वेदव्यास ने रखा तो ओम तत्सत हर अध्याय को उन्होंने डिवाइड किया, उसके विषय वस्तु को पकड़ के उसको एक चैप्टर बनाया, और उस चैप्टर को जब एंड किया तो कैसे किया? ओम तत्सत से। तत् का मतलब होता है वह, और सत का मतलब तो सत्य है ही है। तो वह परमात्मा ही सत्य है, ये हर अध्याय के आखिरी में भगवान वेदव्यास याद दिला रहे हैं।
और ये भी कह रहे हैं कि इस रचना को पढ़ने वाले को वही फल प्राप्त हो जो सत्य का फल होता है, वो प्राप्त हो, ये मेरा प्रयोजन है। श्रीमत का मतलब सर्व शोभा संपन्न, श्री का मतलब होता है सारे ऐश्वर्य जिसमें हो। ऐसी भगवत गीता भगवान का ये गीत है जो भगवान ने किसके प्रति गाया है? मनुष्यों के प्रति गाया है। तो ये नारायण का गीत है नर के प्रति। और उपनिषदों में से एक गीता क्या है? वास्तव में उपनिषदों का सार है, उपनिषदों का अमृत है। तो इसको भी उपनिषद ही कहा गया है। तो उपनिषद है क्योंकि उपनिषद गुरु के पास में बैठ के सुना हुआ ज्ञान। तो इसमें गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। श्रोता कौन है? हम सब। अर्जुन कौन है? वो भी श्रोता है। तो गुरु और शिष्य के बीच में जब ज्ञान का आदान प्रदान होता था तो उसको उपनिषद कहा जाता था। इस दृष्टिकोण से भी गीता एक उपनिषद है। फिर उसमें कहा गया ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, गीता को क्या कहा? ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या का मतलब क्या है? जो विद्या यानी जो नॉलेज आपको ब्रह्म के बारे में जानकारी दे। और ब्रह्म का मतलब क्या? ये एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स, अल्टीमेट रियलिटी, ये सब चीजें ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब कोई ब्रह्मा जी चार मुंह वाले हैं उनको जान लेना, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का मतलब है इस संसार के अल्टीमेट ट्रुथ को जानना, अपने अल्टीमेट कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका नॉलेज ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। योग शास्त्र क्यों कहा गया? क्योंकि गीता के अंदर इन तीनों योगों की त्रिवेणी है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये तीनों योगों का संगम, जो आज संगम पे लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, हम भी इस गीता रूपी संगम में, गीता रूपी त्रिवेणी में, और आज पूर्णिमा का अवसर है तो माघ पूर्णिमा के इस अवसर पर हमने भी इस गीता रूपी त्रिवेणी में गोता भगवान की कृपा से लगाया, इसलिए ये योग शास्त्र है। फिर क्या कहा गया? कृष्णार्जुन संवादे, कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद है, यानी नर और नारायण के बीच की बातचीत है। और ये इतनी सुंदर बातचीत है कि इसके बीच में किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं। देखिए भगवान आपसे सीधे बात करता है कि नहीं करता है? आप कहेंगे सर हमसे तो नहीं करता। निश्चित रूप से हम सभी से भगवान बात करता है, हमारे भीतर बैठ के, हमारे अंदर से। हम जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, अंदर से वो हमें कहता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सुकून, शांति के रूप में वो हमारी शाबाशी लेता है। और जब बुरा काम करने के लिए विचार भी करते हैं तो तुरंत चेता देता है अंदर से कि ये गलत हो रहा है, ये गलत सोच रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो ये भगवान का अर्जुन के साथ संवाद वहीं महाभारत में खत्म नहीं हो गया। ये हमारे साथ, हमारे मन रूपी अर्जुन की भगवान कृष्ण यानी हमारी आत्मा रूपी कृष्ण के साथ जो संवाद चलती है, वही गीता है। वही कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और इस संवाद में भगवान ने इसको संवाद कहा, विवाद नहीं कहा। विवाद में लड़ाई हो जाती है, विवाद में एक दूसरे की गर्दनें पकड़ ली जाती है। संवाद में नहीं ऐसा होता। संवाद में होता है कि भाई मैंने आपको समझा दिया, मानना न मानना आपका काम है, अब इसके आगे हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। विवाद आर्ग्यूमेंट है, संवाद ब्रिज है। तो संवाद में प्रेम भरी सलाह, भगवान आपको अंदर से सलाह देते हैं, आप पालो कोई बात नहीं, नहीं पालो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो संवाद में जोर जबरदस्ती नहीं है। परमात्मा संवाद में यकीन करते हैं और आपके चिर संगी हैं, ये बात समझ लीजिए। चिर संगी सदा आपके भीतर रहने वाला, हमेशा जो आपके साथ है, सदैव आपका मार्गदर्शन करता है। वेदों में कहा है द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया, एक डाल के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, जहां जहां एक पक्षी जाएगा दूसरा पक्षी उसके साथ जाएगा। और ऐसा आपका साथ निभाने वाला इस दुनिया में और दूसरा कोई है क्या? आप अपने घर परिवार के किसी सदस्य को एक दिन लेके बैठो और उसको हाथ पकड़ के कहो कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पाप इतने हैं कि अगले जन्म में जो है वो घोर कष्टप्रद योनि मुझे मिलने वाली है। मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों भगवान के पास चलें, भगवान के मंदिर के सामने प्रण कर लें, और तुम भी कहो कि अगर मेरे नाथ, मेरे पति, मेरे आराध्य, मेरे पालनकर्ता भविष्य में अगर गधे की योनि में जाएं तो हे भगवान मुझे भी गधी जरूर बनाना। अगर मेरे पति कुत्ते की योनि में जाएं तो मुझे भी कुत्ता इनके साथ बना देना। अगर ये घोर इनको कष्ट हो, इनके हाथ पैर टूटें, तो अगले जन्म में मेरे भी दो चार हाथ, दो चार उंगलियां, दो चार अंग मेरे भी जो है विकृत हो जाएं। कोई नहीं कहेगा, आप करवाइए। ये संसार वहीं छोड़ देगा जैसे उधर वाल्मीकि जी के साथ हुआ। तो
कोई हमारे साथ ये करने को तैयार नहीं है कि भविष्य में जो हमें कष्ट होंगे उस कष्ट को कोई हमारे साथ में भुगते, केवल भगवान। आप कुत्ता बनेंगे, हम कुत्ता बनेंगे, वो गधा बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा, भगवान उसके साथ साथ कुत्ते के शरीर में प्रवेश करेंगे, गधे के शरीर में भगवान प्रवेश करेंगे साथ में। कोई जीवन, कोई योनि, कोई समय ऐसा नहीं है जब वो हमसे अलग होंगे, साथ में, सदा साथ में। तो ऐसे जब वो हमारे चिर संगी हैं, तो ये जो क्षणिक संगी हैं, जो 20 साल पहले तक नहीं थे, 60 साल 80 साल के बाद नहीं रहेंगे, उन सबके लिए हम पाप क्यों करें? उनके सबके साथ जिएं, अच्छा कार्य करें, भगवान की आराधना करें, उनको भगवान की आराधना में लगाएं, जीवन के राइट फॉर्मूले ढूंढने की कोशिश करें, अपने परिवार को राइट फॉर्मूले देने की कोशिश करें, ताकि आगे चल के जो हमारे साथ हमेशा का फॉरएवर फ्रेंड है, इस फॉरएवर फ्रेंड के साथ जब हमारी यात्रा आगे की हो, तो ये फॉरएवर फ्रेंड ये नहीं कहे कि भाई मैं तो तेरे साथ आगे तक चलने वाला था, लेकिन तू बीच की जर्नी में मुझे ही भूल गया। तब हमारा क्या होगा, इस बात को भी भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में हमें बता रहे हैं। और आखिरी बात, अर्जुन का जो विषाद योग है, विषाद योग नाम क्यों दिया? डिप्रेशन कोई योग बन सकता है, लेकिन गीता कहती कि विषाद भी आपका योग बन सकता है अगर वो भगवान के सामने किया हो। अगर उस विषाद के माध्यम से आप भगवान से कुछ ज्ञान प्राप्ति की आशा लेकर आए हैं, उस विषाद से अगर आप भगवान के सामने शरणागत हो रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, तो ये विषाद भी आपका योग बन जाएगा। भगवान के साथ कोई भाव आप जोड़ दो, कोई भाव भगवान के साथ आप जोड़ दो, वो भाव योग बन जाएगा, इसलिए इसको विषाद योग कहा गया। और वैसे भी देखा जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आप देखें तो जीवन में विषाद से ही उनके जीवन में आध्यात्म का प्रवेश हो पाया है। जहाँ जहाँ आध्यात्म की बड़ी घटनाएं घटी है, उसके पीछे जीवन का कोई विषाद अवश्य रहा है, ये आपको नजर आएगा। तो आत्मा का ये जो घनघोर अंधकार या ये जो डिप्रेसिव या कंफ्यूज्ड स्टेट है, इसी से क्लैरिटी का फूल पैदा होता है ना। कमल अगर है तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि कहीं कीचड़ था जहाँ से ये प्रकट हुआ है ना। तो ये विषाद जब ईश्वर के सामने निवेदित कर दिया जाए, तो ये ईश्वर को बोलने पर विवश कर देता है। और ये प्रथम अध्याय, सबकी शुरुआत इसी विषाद से होती है। लेकिन इस विषाद से क्लैरिटी की तरफ जाना, इस विषाद से जीवन की उन उच्चतम संभावनाओं को तलाश करना जहां ईश्वर हमारे साथ हमें निरंतर अनुभव होने लगे और उसकी उस मित्रता को हम इसी जीवन में निभा सकें, इसकी शुरुआत ये प्रथम अध्याय करता है। तो हमने एक लंबी यात्रा पहले अध्याय की तय करी, एक जर्नी अर्जुन के प्रथम प्रश्न से लेकर आखिरी तक की तय करी। आप सब लोगों को इस माघ पूर्णिमा पे प्रथम अध्याय पूरा हुआ, इसकी बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ उन्होंने हमें इस गीता के माध्यम से सिखाने की कोशिश की, उसका कुछ अंश हमारे जीवन में उतरे और हम भगवान के अनुसार अपना जीवन जी सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्नोत्तर को ले लेते हैं, और भी कुछ भाव हैं आज इस पूरे अध्याय 1 के समाप्ति पर, तो वो भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुप्ता जी बताइए। हाँ हाँ सर, ये पूछ रहा था कि आपने डोंकी और बहुत सारे एनिमल्स का नाम लिया, सो उनके क्या कर्मा होते हैं कि, या उनके क्या गुड कर्मास होते हैं कि उनकी लाइफ बेहतर होती है नेक्स्ट लाइक फ्यूचर में जाने के लाइक। देखिए, मनुष्य की जो योनि है वो इस संसार में अकेली आत्मा मानी गई है, जो शब्द कर्म है ना। इस संसार में दो योनियां मानी गई है, एक कर्म योनि और एक भोग योनि। तो ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जे मनुष्य त्याचं समुद्र क्वेश्चन आंसर चालू आहे. कर्म योनि, म्हणजे शेष बाकी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। अब किस योनि में आप किस कर्म की वजह से जाते हैं, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब इसके अगर कोई सेट ऑफ रूल्स बने होंगे, तो वो केवल और केवल ईश्वर के पास है। हमें इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी किसी शास्त्र से नहीं मिलती। गरुड़ पुराण इत्यादि अगर कुछ पुराणों को हम पढ़ें, तो उसमें ये बात जरूर आती कि ये कर्म करने से व्यक्ति इस प्रकार की योनि को प्राप्त करता है, वो कर्म करने से इस प्रकार की योनि को प्राप्त करता है। लेकिन मूल रूप से किस किस प्रकार के कर्म करने से किस किस प्रकार की योनियों में जाएगा,
इसका सीक्रेट ईश्वर ने अपने पास में रखा हुआ है। मनुष्य को केवल इतना कहा गया है कि आप अच्छे कर्म करो तो अच्छी योनियों की तरफ, उच्च लोगों की तरफ आपकी गति होगी। बुरे कर्म करोगे तो इस संसार के अंदर बुरी योनियों में उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो अब एक डंकी मान लो, तो या एक कुत्ता मान लो, तो एक सड़क पे भी एक कुत्ता होता है और एक घर में पोमेरियन भी होता है जो मालिक से पहले उसके बेड पे सोता है ना। उसके पहले उसकी कार में, एयर कंडीशन कार में बैठ के जाता है। तो इसने क्या काम किए कि इसको सड़क पे इस प्रकार की दुर्दशा हुई, और इसने कौन से अच्छे कर्म किए थे कि उसको कुत्ते की योनि भी मिली तो भी ऐसे डनलप के गद्दे पे उसको सोने को मिला। इसका जो हिसाब किताब है कि कोई इसका कहीं कहीं रूल है, ये केवल और केवल ईश्वर के पास। सो अगर कोई रूल ही नहीं है तो हमारे रूल तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। गीता भी बहुत पुराना है, तो हम किस रूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हाँ, किसे फॉलो? गीता पुराना नहीं, गीता सनातन है। कोई चीज डेट के हिसाब से पुरानी नहीं मानी जाती। जैसे माता पिता का संबंध भी पुराना है, तो आज के जमाने में हम ये कहते हैं कि भाई माता पिता का संबंध भी बहुत पुराना है, अब इस संबंध को कोई नई दृष्टि देनी चाहिए, इसमें कुछ नए प्रयोग करने चाहिए। जैसा आजकल ये हम टीवी में देख रहे हैं, ओटीटी पे, तो क्या हम इसको पुराना है इसलिए त्याग नहीं सकते ना। तो पुराना नहीं कहेंगे, गीता सनातन है। इसके अंदर मनुष्य के जीवन को जीने के वो सारे सिद्धांत हैं जिसका पालन करके मनुष्य के जीवन में चारित्रिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन आ सकते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को, इस शास्त्र को समझना आवश्यक है आज। ओके, सो वो डिफरेंट डिफरेंट कलयुग, लाइक युग में बहुत सारे स्क्रिप्चर लिखे गए थे। सो हाँ हमारे कलयुग के लिए भी ये एप्लीकेबल है, या सिर्फ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत सारे अलग थे उस समय के युग में, तो और ज्यादा अभी क्वेश्चन अलग है। नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो युग के हिसाब से जो शास्त्र लिखे जाते हैं वो उस युग में ही समाप्त हो जाते हैं। युग के हिसाब से जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें मूल रूप से आती स्मृतियां। जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनुस्मृति है, ये वशिष्ठ स्मृति है, आंगीरस स्मृतियां हैं। ये ऋषि जो आते हैं उस युग में, वो अपने समय में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, उनकी व्यवस्था जब देते हैं तो वो युगानुकूल व्यवस्थाएं होती है। लेकिन जब भगवान बात करते हैं तो वो भगवान युगानुकूल उस पर्टिकुलर युग के लिए बात नहीं करते, वो अनंत युगों के लिए एक जैसे प्रिंसिपल समान रूप से अप्लाई होंगे, उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो गीता जो है वो किसी युग विशेष के लिए नहीं लिखी गई थी। गीता एटर्नल है, इसलिए भगवान इसमें आगे चौथे अध्याय में कहेंगे कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले आदि नारायण सूर्य को दिया था। भगवान सूर्य से लेकर ये परंपरागत ज्ञान जो है उनके पुत्र से प्राप्त होते 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 ये मनुष्य तक, अर्जुन तुझ तक पहुंचा, और ये सनातन ज्ञान मैंने प्रकट किया है। तो ये एटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, इनका किसी युग से संबंध नहीं। आज भी मनुष्य को विषाद है, आज भी मनुष्य इस बात का हल खोज रहा है कि मैं क्यों पाप की तरफ प्रवृत्त होता हूं। आज भी मनुष्य इस बात का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार मेरे जीवन में क्यों हैं, इनसे मैं कैसे दूर हो सकता हूं। तो अगर इसके सॉल्यूशंस आपको किसी किताब में मिलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो एक्स युग के लिए थी, वाई युग के लिए नहीं थी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आज के मनुष्य में काम और क्रोध है कि नहीं। तो ये पता लगेगा कि यार द्वापर युग में जिस समय गीता बोली गई थी उससे तो 1000 गुना ज्यादा आज है। तो गीता की जरूरत आज 1000 गुना ज्यादा है। और वैसे भी आप देखें कि गीता का जो युग है वो बिल्कुल द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की प्रारंभ, भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। तो द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के प्रारंभ में दिया हुआ ये ज्ञान है, और ये इसीलिए विशेष कारण से दिया कि आगे आने वाले समय में ह्यूमैनिटी का अगर कोई मार्गदर्शन कर सकेगी कोई किताब, तो वो है भगवत गीता। थैंक यू आचार्य। यस। तो और किसी को कोई बात कहनी है तो जरूर कह सकते हैं। बेदी जी, बड़े ध्यान से आप चर्चा सुन रहे थे। हाँ, तो दो शब्द आपकी तरफ से, फिर दिनेश जी से भी अनुरोध करेंगे। प्रणाम जी। सबको। तो एक प्रश्न तो बहुत देर से था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कैसे पूछूं इस भाव को अपने। तो जैसे ये भाइयों का ही युद्ध था ना, सही था गलत था, लेकिन था भाइयों का युद्ध, एक परिवार का ही युद्ध था। और आई थिंक अभी ये सभी जगह ही होता है, ये कहीं ना कभी ना कभी होता ही है ये। यूजुअली ये जो युद्ध होता है
द्वंद्व होता है कि मुझे लगता है कि अनजाने में जो उस घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी ही कहीं ना कहीं गलती रहती है। जैसे वहां भी ये महत्वाकांक्षाएं तो धृतराष्ट्र की थी बेसिकली, हम्म। ये भाइयों का युद्ध नहीं था, ये धृतराष्ट्र की गलती थी मेरे हिसाब से। कुछ परिस्थितियां थी नेचुरली, पांडु बहुत छोटी उम्र में चले गए, धृतराष्ट्र अंधे हुए, उनको सभी जिंदगी यही लगा कि हक तो मेरा था, मेरे नेत्रहीनता की वजह से मुझसे ये मेरा एक हक चला गया, और उसका जो भुगतान था वो अगली पीढ़ी को अपनी जान गंवा के सबने। और ऐसा तो नहीं है कि आज भी जब लड़ाई होती है कभी भी दो भाइयों में होती है, पिताजी की गलती से हुई या दादा की गलती से हुई, तो जब होती है तो उसमें विषैला तो बनता है। सब लोग जो है आपस में वैसी भावनाएं दोबारा से कभी नहीं बन पाती। तो ये हमारे बच्चे भी देखते हैं कि ऐसा हम्म। हुआ मेरे पिताजी और चाचा जी में, तो वो उस हिसाब से किस भाव में रहते हैं। तो हम अभी जितना भी हमने, जब आपने शुरू किया था तो आपने एक चीज बोली थी कि ये बच्चों ने देखा तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है ना ये। और ये अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि आगे की जो है हम्म। ना जो लोग हैं वो ये देखेंगे। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या सर? कि आप कॉन्ट्राडिक्शन। अपनी बच्चे, बच्चों ने देखा माँ बाप, चाचा चाची, चाचा और पिता लड़े, ये बच्चों ने देखा, हम्म। बट अब वो गलत है सही है क्या? ये मुझे कभी इस चीज का बैलेंस समझ नहीं आया। ये बिल्कुल मुख्य रूप से इसमें जो बात आपने कही वो तो है ही है, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं ना कि मनुष्य जाति की एक स्वाभाविक टेंडेंसी है कि वो अपने से पहले वाली पीढ़ी को देख के ही अपने चरित्र का और अपने कर्तव्यों का निर्धारण करती है। एक शराबी के घर में, एक जुआरी के घर में, एक डकैत के घर में पैदा होने वाले बच्चे को शुरू से वो संस्कार मिले हुए हैं, उसको डकैती गलत नहीं लगेगी। उसको लगेगा मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, कईयों की गर्दन उन्होंने काटी है, उन्होंने कम काटी है, मैं ज्यादा काटने के लिए पैदा हुआ, मेरा कर्तव्य है ये, मैं उत्तराधिकार में कुल परंपरा में मेरे डकैती आई है, तो मैं करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो ये तो निश्चित रूप से पूर्व पीढ़ियों को ध्यान रखना है, भविष्य के समाज का निर्माण करने की जिम्मेदारी आज हमारी है। ये तो बात ध्रुव सत्य है कि जैसा समाज हम चाहते हैं, जैसे आज भी समाज में जो कुछ हो रहा है उसका पूरा के पूरा ब्लेम उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो ये आज कर रहे हैं। इसका ब्लेम निश्चित रूप से पुरानी पीढ़ी को अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा। और इसी बारे में अर्जुन चिंतित है कि जब हम लोग सब चले जाएंगे तो जो समाज होगा उसकी दुर्गति के कारण हम लोगों को भी नरकवास करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर हमको कोर्ट में खड़ा करके ये पूछेगा कि तुम किस तरह का समाज पीछे छोड़ के आए हो। तो पहली बात तो निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी को ये याद रखने की जरूरत है कि हमें जिस प्रकार के संस्कार मिले हैं उसके अंदर फिल्टर करें। मनुष्य को एक थोड़ा सा एक फ्री विल ईश्वर ने दी है ना, टोटल रोबोटिक नहीं है वो। जैसे डॉबरमैन का बच्चा डॉबरमैन ही होगा, उसके अंदर उतने ही एग्रेशन आएंगे जितने उसके पिता के अंदर थे, उसके अंदर उतने ही आएंगे। मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति है, जैसे बुद्ध के समय में उंगलीमाल नाम का एक डाकू हुआ, आपने सुना होगा। भगवान बुद्ध के सामने आके उसने एक ही बात कही थी कि मैं आपकी किसी संपदा में इंटरेस्टेड नहीं हूं, संपदा तो वैसे भी आपके पास कुछ दिख नहीं रही मुझको, मैं तो केवल इतना इंटरेस्टेड हूं कि मेरी माला में कुछ और उंगलियां कम है और आपकी उंगलियां बड़ी सुंदर है, तो इनको काट के माला पूरी करना है, इसीलिए मैं आपके सामने हूं। तो वो संस्कार से बौद्ध भिक्षुओं में सबसे ज्यादा आदरणीय बौद्ध भिक्षु बन जाना, ये भी एक मनुष्य ने अपने अंदर करके दिखा दिया, है ना। तो संस्कारों के परिवर्तन का भी मनुष्य के अंदर फ्री विल है। तो दो दो चीजें इसमें से समझनी है। परिवारों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इस सीख में अगर संस्कार बचपन से शामिल कर दिए जाएं, करवा दिए जाएं, जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, महाअसुर जिसने जीवन भर अत्याचार ही किए, लेकिन उसके घर में प्रहलाद कैसे हो गया, और किस चीज ने उस लड़के को प्रहलाद बना दिया। वो हिरण्यकश्यपु से भी बड़ा असुर बन सकता था, लेकिन प्रहलाद कैसे बन गया, क्योंकि शिक्षा ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। नारद जी के साथ में जो गुरुकुल में प्रहलाद की शिक्षा हो गई, उससे उसका माइंडसेट चेंज हो गया, उससे उसको समझ में आया कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। रावण का भाई विभीषण, रावण रावण था, विभीषण विभीषण हुए। भगवान ने उनको देख के कहा कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, आपके जैसे संतों के लिए तो मैं इस देह को धारण करता हूं।
तो शिक्षा प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। एंड देयरफॉर मेरा जो स्ट्रेस रहता है वो इस एक चीज पे रहता है कि हम कैसे भी करके अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कारों की बातचीत किसी भी घर में पहुंचा पाए। आज भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि घरों में कोई अच्छी मैगजीन चली गई, उसको पढ़ने वालों ने फिर वहां से पढ़ते पढ़ते अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू कर दिया। किसी अच्छे संत का कोई टीवी में प्रवचन सुनने का परिवार ने डिसाइड किया एक्सीडेंटली, लेकिन धीरे धीरे सुनते 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 पूरे परिवार की धारणाएं बदल गई। तो एक जो पूर्व पीढ़ियों से संस्कार मिले वो, और एक इस जन्म में अगर हमें कोई मेंटर मिल जाए, इस जन्म में कोई गुरु मिल जाए, इस जन्म में कोई नया रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो उसके संस्कारों में परिवर्तन आ सकता है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में रहते हुए भी अपना रास्ता बना सकते हैं, ये इससे सीखने को मिलता है गीता से, है ना? यस, सुबोध जी। अनम्यूट करिए सुबोध जी। शुरू में एक 15-20 मिनट का सेशन सर मैंने मोबाइल पे सुना, लेकिन बाकी पूरा ही कंटिन्यू सुन रहा हूँ। तो सर एक चीज समझ में आ रही है कि नेक्स्ट जनरेशन को हमें देना है। मैं उसको 2 एग्जांपल बताऊंगा। मैं अपनी बिटिया को 1 साल बोलता रहा कि सुबह उठ के घूमने जाना है, पैदल चलना है, वो नहीं चल रही थी। हम्म। जब मैंने चलना चालू किया, मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों ही, श्रीमती जी तो रेगुलर है योगा में पिछले 3 साल 4 5 6 सालों से, जब मैंने चलना चालू किया तो उसने ये देखा कि मम्मी भी जा रही है सुबह उठ के, पापा भी जा रहे हैं। तो पिछले 1 साल से सर वो कंटिन्यू जाती है, और किसी दिन यदि रात में सुबह उसका मिस हो जाए तो रात में जरूर जाती है। तो हम्म। ये जो आपने कहा कि संस्कार देना है घरों में, ये अभी सर हमारे समाज में सबसे मिसिंग चीज हो रही है सर। और हम्म। मतलब ये बहुत ही मतलब हम सबको इस बारे में चिंता करनी चाहिए, और इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर सोचना चाहिए कि कैसे हम यदि अपने खुद के घर में अपने संस्कार नहीं दे पाएंगे तो क्या हम आगे बातें ले जाएंगे। तो ये हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने घर से शुरुआत करें। दूसरा सर इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा था, जो आपने कहा था कि लोगों के घरों में, आपने एक आरएसएस का कल्चर देखा होगा सर, जो बाहर से आते हैं लोगों के घरों में खाना खाते हैं। आज फंड्स की कमी नहीं है, और लोग उनको किसी भी बड़ी से बड़ी होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर लोग आते हैं, सेविका ग्रुप से भी आते हैं, राष्ट्र सेविका ग्रुप से भी आते हैं, और आरएसएस से भी आते हैं। वो घर में ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने बहुत बार पूछा उनसे कि ऐसा क्यों करते हैं आप। तो हम्म। उनका ये कहना रहता है कि सर आपके घर में आके वो देखते हैं कि समाज की व्यवस्था क्या है, और वो आपसे ऐसी बातें करते हैं जिससे आपके घर के बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट आ जाए। तो उनका हम्म। ऐसा कहना है कि यदि हम साल में 100 घरों में भी जा रहे हैं, और उसमें से यदि 3 घरों के भी बच्चों के ऊपर इफेक्ट आ गया उसका, तो हमारा बोले सार्थक है जो सिस्टम है वो। और ये हाँ। सालों से उनका सिस्टम चल रहा है सर। तो वो जो निश्चित। पर्पस है वो यही है जो आपने कहा कि घर घर का ही वातावरण अच्छा करना चाहिए सभी को। और मुझे लगता है इस सेशन को भी सर घर वालों के साथ बैठ के सुनना चाहिए। आज तो हाँ। मैं मिस कर गया, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, निकल नहीं पाया था किसी कारणवश। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोग खुद अपने घरों में चालू करें तो वहां से शुरुआत करनी चाहिए सर। ये मेरा आज का टेक होम है इस आज के सेशन से सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इसकी शुरुआत अगर आज नहीं करेंगे तो ये युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें, अभी आप जो एपिसोड्स देख रहे हैं ऑनलाइन, वो रणबीर अलाहाबादिया और जो बाकी के ये, वो व्यक्ति, मैं खुद उस व्यक्ति के पॉडकास्ट, जो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता था कि आप देखो कितने बड़े बड़े संतों के साथ में वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि ये बहुत लेट ना हो जाए। फिर क्या होता है, वो व्यक्ति उथला उथला, बाहर बाहर वो प्रदर्शन में बहुत अच्छा हो जाता है, अंदर अंदर वो जैसे गोबर के ऊपर आप अगर सिल्वर फॉइल लगा दो तो उससे उसका नेचर नहीं बदलता, वो रहता अंदर गोबर ही है। और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो सिल्वर फॉइल फटती है और वो उधर से निकल जाता है। बेटर ये है
कि अर्ली एज में बहुत बचपन से बच्चों के साथ में इन सारी चीज़ों को, ज्ञान की बातों को, चर्चाओं को रखें और उनसे उनके भी राय लें। मैं आपको आश्चर्य बता सकता हूँ, मेरा बच्चा अभी 11 साल का, लेकिन ऐसे जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में उसके साथ डिस्कस करता हूँ, पूछता हूँ, तो बहुत उससे भी जो नॉलेज वो देता है या जो वो बातें करता है, मुझे लगता है कि यार हर एक के अंदर, क्योंकि ईश्वर तो डे वन से ही बैठा हुआ है ना आपके अंदर, स्वभाव से वो आपके अंदर से वो प्रेरणा निकालेगा। वो भले ही अपनी तोतली जुबान में आधे अधूरे वाक्यों में आपको कहे, लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से बच्चों के साथ करना चाहिए, और बच्चों के साथ इस प्रकार के प्रोग्राम अटेंड करके, डिस्कशन करके, थोड़ा ये हमारे टाइम का इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। आजकल लोगों को क्या लगता है, यार वो उनका कर रहे हैं, हम अपना करें, कमा लें खा लें, बस ये। तो कमा ले खा ले में तो फिर बाद में जब वो समाज में निकलेंगे और कहीं का जब हमको नहीं छोड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको भी ध्यान ध्यान रखना है। दिनेश जी। देखिए, समाज में डिटोरेशन पहले से चलता आया। तो जैसे कि राम के राज्य में क्या था कि भाई भाई में जमीन का कोई लड़ाई नहीं थी। एक भाई ने राज मांगा, दूसरा छोड़ के चला गया, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, किसी को चाहिए नहीं था। मतलब वो तो एक तरह से राज को ठोकर मार रहे थे, हमें नहीं चाहिए, और खड़ा वो रख लेंगे, ये करेंगे। और इधर आके जैसे जैसे डिटेल फिर लड़ाई हो गई कि मुझे जमीन चाहिए, मुझे राज चाहिए, इसके लिए फिर भाइयों में युद्ध हो गया। और वो धीरे धीरे ट्रेन अब और बढ़ती जा रही है, अब और युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। अब छोटे छोटे घर के लिए, छोटी छोटी जमीन के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये तो धीरे धीरे डिटरेंस होते ही जा रहा है ना। तो उसके लिए क्या करें? हाँ, कितनी आपने बढ़िया बात कही, और ये एकदम क्रोनोलॉजी बिल्कुल फिट होती है। सतयुग में राज्य नाम की कोई कल्पना ही नहीं थी, सब भूमि गोपाल की थी, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात थी। त्रेता आते आते केकई जैसा कैरेक्टर, मंथरा जैसा कैरेक्टर पैदा होता है, जो स्वार्थ की भावनाएं अंदर भरता है, यानी एक एक तीसरा पर्सन है जो भावनाएं भर रहा है। द्वापर आते आते किसी को भरने की बात चली गई, अपने अंदर से जागृत हो जाती है, और कलयुग आते आते स्वार्थ लेके ही इंसान पैदा हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये देखा जाए तो ये युग परिवर्तन इसी को कहा जा रहा है, और ये कलयुग इसको इसीलिए कहा जाता है कि आप कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष अवस्था में जाके करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी मैंने कभी कभी देखे कि इतने स्वार्थी नेचर के होते हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यार इसके अंदर तो वो तो आत्मा है ना, उसने तो अभी शरीर छोटा धारण किया हुआ है, लेकिन वो तो बहुत अनंत काल से वो संस्कार लेके आ रही है। तो इसमें ऐसे पराक्रमी बहुत आएंगे संसार में, जो बचपन से ऐसे ही गुल खिलाएंगे। लेकिन अगेन, कि जहां पर अंधेरा हो वहीं पे उजाले की संभावना भी उतनी होती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने से शुरुआत करें, सबसे इम्पोर्टेंट। हम अपने आप को ईश्वरीय व्यवस्था के और ईश्वरीय ज्ञान से जितना ज़्यादा जोड़ पाएं, जितना सुबह से लेकर शाम तक उस इन्वायरमेंट में हम अपने आप को रख पाएं, उतना धीरे धीरे हमारे अंदर से वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होंगे, जिसका असर पहले परिवार पे, क्योंकि उनके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके बीच में होगा। अब पिताजी सुबह से उठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ के वॉक वॉक किया, अपना योगा प्राणायाम करा, उसके बाद में आधा घंटा पूजन के लिए बैठे, ध्यान के लिए बैठे, मंत्र जप रहे हैं, दिन भर अपना ऑफिस का काम करके शाम को आके फिर से अपने आप को हाथ मुंह धो के फिर से पूजा के लिए बैठ गए, शाम को अच्छा सत्संग सुन रहे हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं ना बेटे को या बेटी को कि देखो ऐसा करो, वो तो देख ही रहा है सामने कि यार ये जीवन ये जी रहे हैं। हाँ, और उस जीवन से वो प्रेरणाएं अपने आप ग्रहण करता जा रहा है। तो गीता का पूरा जोर जो है वो मनुष्य को व्यक्तिगत परिवर्तन के ऊपर है। भगवान कृष्ण पूरे पांडवों को पांचों को भी साथ में बिठा के नहीं समझा रहे, वो केवल और केवल अर्जुन की साइकी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आया तो धीरे धीरे वो समाज में अपने आप फैलता चला जाएगा। तो इसलिए व्यक्तिगत सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है ना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि व्यक्तिगत सुधार, व्यक्ति निर्माण से विश्व का निर्माण हम करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम सोच के चलें कि हम पहले स्वयं के अंदर वो चीज़ें लेते चलें, और धीरे धीरे फिर जहाँ जितना समय मिले समाज के बीच में, परिवार के बीच में डिस्कस करते चलें। व्यक्ति व्यक्ति अगर बदल जाएगा तो समाज बदलेगा, लेकिन लड़ाई जोर की है, दोनों तरफ से जोर की चलने वाली है। उधर की पार्टी, कौरवों की सेना द्वापर युग में भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ कृष्ण खड़े हैं। बस इस बात का अगर एहसास हो जाए तो फिर तो जंग जीत लेंगे, है ना। वो गाना था ना, तू अगर साथ है तो फिर ये तो जंग जीत ही लेंगे। तो ये वाली बात है ना। चलिए, तो आज गीता के प्रथम अध्याय को यहीं विराम करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई माघ पूर्णिमा की।
और अगले शनिवार को, इस शनिवार को फिर से गीता के अध्याय 2, जो कि मूल अध्याय गीता की आत्मा कही जाती है, उसके साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।